ओके, ठीक है। ठीक है। और आपको ये वॉच थेरेपी के बारे में, वही आपने ऐड देखा, कुछ आपको पहले से कुछ नॉलेज थी, एनीथिंग? नहीं नहीं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, मैंने ऐड देखा। हम्म। जस्ट मेरे को थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के थ्रू से नॉलेज थी कि कौन से नंबर्स को, कौन से मूलांक को पहनना चाहिए वॉच। बट मेरे को इसका और डीपली जानना था, इसलिए मैं ये ज्वाइन करी हूँ। ओके, अच्छा, अब उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेके 9 तक के नंबर्स देखते हैं, बट यहाँ पे तो 12 आते हैं यस। वॉच में तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और है। हाँ जी, कनिका जी, यस यस यस, कनिका जी प्लीज। यस मैम। जो जो 12 नंबर है ना, वो 3 में काउंट होता है। ये और मतलब ठीक उसमें है। दो एनर्जीज होती है, 1 की भी एंड 2 की भी। सेम 11 ओके 11 में 1 की भी और 1 की भी। और मिक्स एनर्जीज ओके, भी होती है इसके अंदर, जब हम प्लस करते हैं उसको। ठीक आई है। थिंक लाइक आपने ऐसी न्यूमरोलॉजी कुछ। किया हुआ है? यस मैम, मैं अकल साइंस में ही हूँ, इसी उसमें करती हूँ मैं ओके टेरो ओके। रीडर भी हूँ और लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स भी करती हूँ। ओ वाओ, यानी यस आप मैम। ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑकल्ट में? यस मैम, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिंस हाउ सेवन मेनी ईयर्स इयर्स? 7 ईयर्स हो गए मैं ओ मुझे। वाओ, ओ वाओ। तो तो आई नो कि अभी लाइक अच्छा, मुझे और घुसना है इसके अंदर। हाँ डेफिनेटली, ये एक्चुअली ऑकल्ट स्टडीज, लाइन ही ऐसी है। हाँ, बिल्कुल। ये स्टडीज कभी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। यस, यू शुड डाइव डीपर एंड डीपर एवरी डे। यू शुड यस तो हैव द लाइक। हाँ, वो आपका लर्निंग का जो एक माइंडसेट होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और ये लाइन यस एक्चुअल में ऐसी है कि आपने एक चीज सीखी ना, फिर क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया देखा तो अरे इसको एक्चुअली सीखना है। ट्रू, राइट, ये यही हाँ, चीज है ये कि होता है, ये इसमें डेफिनेटली, बिकॉज वी इसलिए। आर ऑल्सो लर्निंग सिंस टुडे। हम्म। अभी भी मतलब दिस टाइम ऑल्सो कब से लर्न कर रहे हैं, एंड इवन टुडे वी आर लर्निंग एंड वी हैव द प्लान टू लर्न इवन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यस। कुछ ना कुछ लर्न करने का तो प्लान है ही। जी श्रुति जी। मैं भी इसमें स्टार्ट करी हूँ न्यूमरोलॉजी का। बट मैं अभी एकदम न्यू हूँ, मेरे को 6 मंथ हुए क्लासेस लेते हुए न्यूमरोलॉजी की। मेरे को अच्छा, इसलिए और इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को आगे और बढ़ना है इसमें। डेफिनेटली, अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में देखिए, आप कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो ये लाइन सबको ही बोलता है कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी की तो बोलते हैं कि लाल किताब या एस्ट्रोलॉजी ने आपको चूज किया है तो आप यहाँ पर आए हैं। आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो बोलते हैं कि वो मून से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स ने आपको चूज किया है, इसलिए आप इस कोर्स में आए हैं। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली समय ने आपको चूज किया है, तो आप आज यहाँ पर आए हैं, ये डेफिनेट है। ओके, चलिए हम आगे और सबसे एक बार थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोटोरोला मोटो अंकल जी, E13, प्लीज अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप, बताइए। वो सैनी बोल रहा हूँ दिल्ली से मैडम। ओके, दिल्ली मेरी से हैं आवाज आप, आ रही? ओके। जी जी बिल्कुल। जी जी, आ रही है। जी, न्यूमरोलॉजी को दिल्ली मैंने से। पिछले कोई 8 9 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसका अच्छा, कोर्स किया था ओके बैंगलोर से डॉक्टर विक्रांत सुभाष। अभी ओके धीरे धीरे आप ओके। जैसे वीडियो आते हैं उसमें बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। अभी वास्तु का भी शुरू किया है। वास्तु का तो मैंने वैसे 20 साल पहले कोर्स किया था, लेकिन इन टच नहीं था। अच्छा, अभी उसकी दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ मैं। अभी ओके, तो मैंने जो कंसल्टेंसी दी है, अभी तो रिश्तेदारी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, वो 80 न्यूमरोग्राफ मैं बना चुका हूँ। वो जो डॉक्टर साहब ने ओके, हमको कोचिंग दी है। अभी जी वीडियो में सुन रहा था कई लोग वैदिक वाले या दूसरे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं भाई लोसो ग्रेड में कुछ भी नहीं है। बट वट एवर जी, आई हैव प्रेडिक्टेड हाँ, इट केम ट्रू। और लेटेस्ट जो ओके प्रेडिक्शन थी मेरी, और फाइनल मैच था इंडिया का। ओके, इंडिया का मैच जो वाओ, संडे को हुआ है, आई हैव राउंड ऑफ प्रेडिक्टेड। अप्लॉज। हाँ। तो अभी जी, टीवी में एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने क्या किया अभी, आई आई डोंट नो व्हाट ट्रिक ही इज प्लेड। कहता जी हम्म, सूर्य सूर्य कुमार यादव सूर्या हो गया 1 नंबर, और 8 को मैच है, वो 8 नंबर हो गया। 1 और 8 की दुश्मनी आपस में, तो इंडिया मैच हम्म, हारे। ओके, इंडिया विल बी डिफीटेड। हम्म, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, देन आई हैव टेकन आउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड टीम एंड इंडियन टीम। जब मैं अच्छा, उनका पर्सन डे और पर्सन मंथ निकाला, हम्म, तो उसमें क्लियर कट आ गया अभी न्यूजीलैंड हार रहा है। मैंने ओके, अपनी फैमिली को इसमें देखा है इंडिया विल बी विनिंग। रनिंग दिस टाइम, ओ वाओ, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे उनके सभी नंबर एंटी हम्म, आ रहे थे। उनका हम्म, पर्सन ईयर ए मंथ एंड ए डे, एंड इट केम ओके, आउट टू बी ट्रू। ओ वाओ, अभी कोई भी सीरियसली राउंड ऑफ न्यूमरोलॉजी करा अप्लॉज।
जी जी जी। थैंक यू मैम, वाह, थैंक वेरी यू। वेरी नाइस। मतलब अगर हम चाहें ना तो अपनी लर्निंग्स हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। आज किसी ने, आप लोग ने सोचा था, बहुत जन यहाँ पे न्यूमरोलॉजी करते हैं, किसी ने सोचा था कि वो इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, ही डिड इट, है ना। तो यहाँ पे हाँ, कोई भी स्टडी आपको कैसे काम आपको लेनी है, दैट यू हैव टू थिंक। आप उसको कैसे पॉजिटिवली उसको यूज कर सकते हैं। अगर इन्होंने बोला कि मैंने ऐसा प्रिडिक्शन किया है, तो ऑब्वियसली ये इनको एक फेदर ऑन दी है, ठीक है ना, ऑन हिज हेड। तो वाह, वेरी गुड, बहुत 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 अच्छा लगा सुन के। चलिए संदीप जी, मैडम अब मेरे अपने बारे में काफी बताइए वो जी। जी कोर्ट में जो बोलिए। वकील हमारे को जान पहचान के हैं, मैंने जी। जिनसे जब जिनके मैट्रिमोनियल केसेस है ना, टेल मी द डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने क्या जी। रिसर्च की है, मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ क्या आती है, 16, 19, 27, 28, 26, हम्म। और साथ जी। साथ कॉम्बिनेशन 7 7, ड्राइवर और कनेक्टर का 7 7, 1/8, 2/8। हम्म। ये मेरी रिसर्च है पिछले 8 महीने की। या तो कार्मिक जो नंबर्स होते मैंने हैं, एक्चुअली कार्मिक नंबर्स होते हैं, या तो फिर जो एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सब हाँ, में। जी। अब जो लेटेस्ट मेरे को एक कंसल्टेशन आई थी, उस लड़की की शादी हुई लास्ट जनवरी में 25 में, और फरवरी में घर आ गई वापस वो। मैंने इनसे जी। पूछा मेरे को अपने हस्बैंड का और उसका डेट ऑफ बर्थ दे दो। जब मैंने हम्म। न्यूमरोग्राफ आया तो उसका जो लड़का था उसको 5 बार 1 आ रहा था, ओ। 4 बार 9 आ रहा था। अरे लड़की बाप का रे। 4 बार 9 आ रहा था। तो उसके फादर से मैंने पूछा लड़की को क्या मारता था, के पिटाई हम्म। करता था? पहले तो बोला नहीं, हम्म। बाद में बोला मैं एक चार्ट शो कर रहा है, वो तो बड़ा गुस्से वाला बंदा हो तो, इज हम्म। अग्रेसिव। 5 सूरज बैठे हुए हैं इकट्ठे होके, 4 हनुमान जी बैठे हुए हैं। फिर बोला हाँ हम्म। मारता था उसने, मेरी बेटी का हाथ तोड़ दिया था। हम्म। पिटाई करके हाथ, विद इन 1 मंथ शी केम बैक। मेरे हम्म। को ये रिसर्च करके ना थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है, और प्रैक्टिकली वो देखता हूँ भी बिल्कुल इट ट्रू है, कौन सा सर नंबर करते जी। ज्यादा आपसे बेहतर बात करते एक बार आपसे आपसे जी। बात करके अच्छा लग रहा है, करेंगे बात आपसे। ममता जी है। थैंक प्लीज। यू। जी। हाँ संदीप थैंक जी, चलिए अपने बारे में फटाफट बताइए। कहाँ से हैं मैं आप, क्या संदीप करते हैं। मैं संदीप जामुड़कर, और मैं यश कुमार के नाम से भी अपने आप को ये करता हूँ रिप्रेजेंट। और मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी का वर्किंग है मेरा नागपुर पुणे। और न्यूमरोलॉजिस्ट की मेरी प्रैक्टिस चालू है ऑलरेडी। ओके, चलिए बहुत केवल ही अच्छी बात न्यूमरोलॉजिस्ट है। के नाम से, केवल न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप, ऐसा मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। ओके। ओके फाइन। और कौन है थैंक यू। हमारे साथ। जी, थैंक यू सो मच। और कौन है हमारे साथ। मंजू जी, आप म्यूटेड है मंजू जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ मैम, मैं मंजू शर्मा फिलौर से हूँ, पंजाब से। जी। और मुझे न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, और ओके। वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ थोड़ा। कोर्स भी मैंने इसका न्यूमरोलॉजी का किया है। हम्म। और जब ये इसकी ऐड आई तो रिस्ट वॉच की, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो देखते हैं आज। एक्सप्लोर करते हैं। ओके ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जी। प्रदीप जी, बोलिए वेलकम है मैम। आपका मैम। जी प्रदीप जी, हाँ। आप, हाँ जी, आप क्या करते हैं। मैं बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट। वाओ, वेरी यंग गुड। स्टूडेंट। बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट। बिल्कुल। गुड गुड गुड। बस बस 31 साल से वास्तु में हूँ। और वाओ। जी। 19 साल से जियोपैथिक कंसल्टेंट हूँ। ओके। 12 सालों से आई एम रमल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। हाँ, जी। मेरा नेशनल और इंटरनेशनल जो है 93 प्रिडिक्शंस। हम्म। बोले बोले तो 2014 भाजप सत्तेमध्ये येणार, 2019 भाजप सत्तेमध्ये येणार, 2024 भाजप सत्तेमध्ये येणार, महाराष्ट्रामध्ये युतीचे राज्य परत येणार, चांद्रयान 3 भारताचे। प्रदीप जी, मराठी हमें नहीं आती है। देखिए क्या है, इट्स ओके, इट्स दो ओके। दो, दो हाँ, मैं रमल कंसल्टेंट हूँ। बस 93 नेशनल और इंटरनेशनल। बोले तो जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा वो 3 महीने पहले बताया था। और भारतीय
वंश का ऋषि सुनक यूके का जो है पंत प्रधान बनेगा, वो लिख चलिए ऑल ऑल। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बस मेरे को कुछ नहीं चलिए, वेरी आता। नाइस वेरी नाइस, स्वागत है आपका। पूनम जी, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं नोएडा से हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ और एक छोटी सी एनजीओ है सीनियर्स लोगों के लिए। इसका नाम इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन है। सो ओके। अभी 2 साल पहले ही स्टार्ट की है, तो उसी में थोड़ा बिजी रहती हूँ। और मुझे लर्निंग का शौक है, तो जब मैंने ये देखा और थोड़ा सुना भी है एक दो फ्रेंड से, मतलब किसी फ्रेंड ने किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वॉच पहनी थी, तो मैंने भी उसको देख के वॉच पहन ली वैसी। तो कुछ हुआ नहीं मेरा तो बट मेरे को इंटरेस्ट है इन सब में। ओके ओके, ठीक है, तो हम आपको काफी चीजें बताएंगे। चलिए, Vivo V30, हाँ जी। हेलो मैम, माई सेल्फ उमा महेश्वरी। नमस्ते उमा जी, ओके, नमस्ते। हाँ, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सिलीगुड़ी से हूँ। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु ओके भी करती हूँ, मैं टैरो ट्रेडिंग करती हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, हीलर एंड मल्टी मोडालिटीज एंड वॉच, रिस्ट वॉच वगैरह सब कुछ। मैं रून्स वगैरह बहुत कुछ सीखी थी, रिस्ट वॉच में सीखी थी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट नॉलेज। मैंने एक करी थी 1 वीक का क्लास, उन्होंने भी काफी अच्छा सिखाया, नॉलेज भी काफी अच्छा मिला। तो मुझे लगा कि हम्म, इसका जैसा न्यूमरोलॉजी का 2-3 जगह में मैंने क्लासेस करी थी, वैसा ही इसका भी मुझे करने का मन था। और रिस्ट वॉच डेफिनेटली, ना, ओके। हाँ, रिस्ट वॉच बहुत ही कम लोग लेके आए थे। और कोई कोई लेके आए ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी। दैट वाज रियली टू मच ऑफ, मतलब कि टू मच मैं बोल रही हूँ। जी तो उसके बाद में कुछ कुछ मिला है, जैसा आपका जैसा भी मिल गया, सोचा कि एक बार वेबिनार अटेंड कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम सो इंटरेस्टेड कि ऐसा वाला डिफरेंट डिफरेंट मुझे बहुत। अभी मैं रूल्स करती हूँ, इतना अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। तो रिस्ट वॉच भी ओके, अमेजिंग रिजल्ट देती है, जैसा आपको जी पता है ये सब डेफिनेटली, चीज। जी जी जी, मैम, ओके। आप लोग रिस्ट चलिए, वॉच मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर मेरा रिक्वायरमेंट का हिसाब से बना के भी भेजते हो क्या? हाँ जी हाँ जी, वो बन भी जाता। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी जी, बर्मन जी से बात हो गई क्या हमारी? नहीं हुआ मैम। हाँ जी, बताइए कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का हूँ। ओके फिलहाल तो बेंगलोर में ही हूँ। ओके, ठीक ओकल्स है, में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। चलिए, वेलकम है इंटरेस्ट आपका है। बर्मन और जी। मैं जी जी, यूट्यूब में वो सभी वीडियो देखते ही रहता हूँ। सही रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ हाँ, है आप। वही। ओके डीजे, हाँ, जी, एक्चुअली अभी हमारे पास फिर बहुत टाइम नहीं है, हम आप लोग से फिर और बात करेंगे। डीजे, अभी कोई रह नहीं जाना चाहिए ना। ये डीजे जो लिखे हुए हैं, नहीं, मैम थोड़ा चलिए, और शॉर्ट कोई कर रह दीजिए गया ना, क्या? बहुत टाइम है। हेलो, चलिए थोड़ा शॉर्ट चलिए, ठीक है। करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी, वही मैं बोल रही थी, इसलिए चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे थैंक यू। पहले हम देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर हैं वॉच एनालिसिस, वॉच थेरेपी के सेशन में, वेबिनार में, ठीक है। तो आप में से किस किस को लगता है कि वाकई में टाइम पीस है, जो टाइम है, समय, वो एक्चुअल में हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? सिर्फ आप यस, थम्स अप दे हंड्रेड दीजिए, एंड वन हैंड्स रेज परसेंट कर दीजिए, या कुछ भी, खाली एक बार हंड्रेड एंड अनम्यूट वन करके परसेंट बोल के फिर म्यूट कर लीजिए। जी जी। ओके, हाँ जी। खाली संदीप जी को लगता बस है कि टाइम हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 100%। 100% करते हैं। और हाँ, प्रदीप जी ने भी शुरू में ही कह दिया था ना, जैसे वो कोई नहीं आए थे तो, क्योंकि घड़ी नहीं पहनते होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही, वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जी बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली समय क्या है? अच्छा, आपने सुना है किसी का उसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उसका समय बहुत यस, खराब चल रहा है? पहले मैं समय के, टाइम के उसका थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना भी बताऊंगी, ठीक है ना? हम जी ये जी। बोलते हैं ना, हम ये जरूर बोलते हैं उसके पास बहुत पैसे हैं, और या उसके पास आज पैसे नहीं है, तंगी है, लेकिन बेसिकली इसको ऑन द होल बोला कैसे जाता है, उसका समय बहुत अच्छा है, जब वो वेल इसका सेटल्ड है, समय सब बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। समय बहुत अच्छा चल रहा है, उसका समय बहुत खराब है। चल रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही बोलते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, हम बोलते हैं उसका समय खत्म हो गया, राइट? यस यही बोलते हैं ना, हम ऐसे यस बोलते हैं ना, उसका समय जी इतना जी। ही था, इतना ही दिन लिखा था, उसका समय अब खत्म हो गया, हाँ, इतनी ठीक है। तो इतने बेसिकली दिन के समय लिए। क्या है? समय एक लाइव एनर्जी है, जो
आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन एनर्जी। आपके पास पैसे आज नहीं हैं, कल आ जाएंगे। आज चला गया, खर्च हो गए, कल आ जाएंगे। आपकी अपॉर्चुनिटीज आज हाथ से चली गई, कल आ जाएगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स आज खराब हैं, कल सुधर जाएंगे। आज का टाइम चला गया, वापस आएगा? नहीं नहीं। आएगा। नहीं। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि टाइम, ये तो टाइम के बारे में है, इसका घड़ी से क्या लेना देना। आपको कहाँ से टाइम दिखता है? टाइम तो आपको घड़ी से दिखता घड़ी है ना। से। अगर मैं अभी आप सबकी आईज क्लोज करवाऊं और मैं बोलूं कि 30 सेकेंड्स आपको अपने मन में काउंट करना है, और आप मुझे फिर आईज ओपन करके बताइए कि 30 सेकेंड्स कब हुए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने जन एक्यूरेटली बता पाएंगे इसको? हार्डली। एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स में हार्डली कोई बता पाएगा। तो वो जो समय हम जिसको रिलेट कर रहे हैं, वो समय आपकी घड़ी बताती है। जब आप घड़ी अपनी कलाई पर पहनते हैं तो वो आपको अफेक्ट करती है। जब आप घड़ी अपने दीवार पर लगाते हैं तो वहां रहने वाले लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए जो घड़ी है ना, वो हमारा जो इनविजिबल एनर्जी फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। चलिए, अब मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ एक बार। मैं पीपीटी हमारी शेयर कर देती हूँ। होप आप सबको दिख रही होगी, आप सब देख पा रहे हैं, राइट? दिख रही है आप सभी को? एक बार थम्स अप या दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ मैडम, दिख रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, हमारा ये वेबिनार है वॉच थेरेपी के ऊपर। एंड जैसे अभी हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया कि क्यों वॉच इम्पोर्टेंट है, इसका हम और भी इंट्रो देंगे कि क्यों ये जरूरी है। ठीक है, कहाँ हम पहनते हैं, उसका क्या रिलेशन है हमारी लाइफ के साथ, सब कुछ। पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ ममता छावछरिया, मैं जमशेदपुर से हूँ। एंड मैं एक बहुत ही पैशनेट एजुकेटर हूँ। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ। पहले मैं बच्चों को ही खाली पढ़ाती थी, वो मेरा प्रोफेशन था। ऑकल्ट मेरा पैशन है। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड अपने प्रोफेशन के अपने पैशन को भी कंटिन्यू रख रही हूँ। कई सालों से ऑकल्ट लाइन में हूँ। मुझे काफी ब्लेस फील होता है बताने में कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है इन द फील्ड ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, एंड मैं कई साल से ऑकल्ट में हूँ। लाइक कुछ सिचुएशंस ऑकल्ट में हम आते हैं, उसके दो तीन रीजन होते हैं। क्या तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, क्या तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मासिव चेंज आया कि जिसकी वजह से हम उसके आंसर्स ढूंढने के लिए ऑकल्ट में आए। क्या तो हमने किसी से कंसल्टेशन ली, या तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें खुद ही इसको देखना है ना, कि इसमें है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो ये मेजर होते हैं चेंजेस कि जब आप ऑकल्ट में आते हैं। क्या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, या तो फिर आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आया जिसकी वजह से आप इस फील्ड में उतरे। राइट, आपने कभी किसी से कंसल्टेशन लिया होगा, अरे वो तो इतने पैसे ले लेता है यार, मैं खुद ही क्यों नहीं देख लूं, इतने पैसे में तो मैं ही सीख लूं। ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज आया कि जिसकी वजह से मैं ऑकल्ट में आई। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी पार्ट से देखें तो जब मेरा केतु और शनि ये दोनों साथ में आ गए तो मैं ऑकल्ट लाइन में आ गई। ठीक है, और यस। मैं वैसे भी 8th रूल होती हूँ। और तो इन हमारे लिए ऑकल्ट बहुत एक अच्छी लाइन होती है। ठीक है, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैं कई सालों से ऑकल्ट सीख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ करीब 3-4 साल से। एंड उसके बाद मैं एवरी डे मेरा कुछ ना कुछ नया लर्निंग आई कीप ऑन डूइंग, कुछ ना कुछ नया लर्निंग मेरा चलता रहता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ टाइम वैसे जैसे हमने इनको बताया। इ- इनको जो है डॉक्टर ऑफ रिस्ट वॉच भी कहते हैं बहुत जन। एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैंने आई थिंक मोर देन 5,000 घड़ियां आई हैव सीन एंड आई हैव एनालिसिस। तो कई 5,000 घड़ियां मायने रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें सर कहते हैं डॉक्टर ऑफ रिस्ट वॉच। तो बेसिकली रिस्ट वॉचेस एंड वॉल क्लॉक, जैसे हमने बात किया कि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि ये वो चीज बताता है जो एक्चुअल में जिससे हमारी लाइफ है, जिस समय बताता है। अब अगर आप देखें तो रिस्ट वॉच क्या है, रिस्ट वॉच एक्चुअली ये आपका बुध भी है, आपका शनि भी है। जो डायल है ना, दैट इज योर बुध।
जो शनि शनि क्यों है, क्योंकि रिस्ट जो टाइम है वो डिसिप्लिन सिखाता है, वॉच आपको डिसिप्लिन सिखाता है, डिसिप्लिन में रहना। अच्छा, आप में से कौन कौन वॉच नहीं पहनते? इसके लिए जो प्रदीप जी ने शुरू में कहा था ना, वो नहीं है क्योंकि उन्होंने वॉच नहीं पहनी होगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अभी हम बात करते हैं। पहले आप में से कौन कौन रिस्ट वॉच पहनते हैं, या सिर्फ मोबाइल से काम अच्छा चल जाता है? आप सब कोई पहनते हैं रिस्ट वॉच? संदीप जी तो पहनते हैं, उन्होंने बताया। और कोई जी नहीं मैडम, पहनते पहनता है। हैं? कौन पहनते हैं? पहनता है ओके, पहनता है बर्मन जी भी कंटिन्यू। पहनते हैं। ओके 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 I I ओके, also wear ठीक है। श्रुति, रेगुलरली? संदीप, हाँ Yeah, सभी regularly. यस के। I wear ओके ओके, regularly. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और जो नहीं पहनते हैं, क्या कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का एक कमी महसूस करते हैं, डिसिप्लिन की कमी महसूस करते हैं? ऐसा कुछ, या कभी नोटिस ही नहीं किया? राइट। जैसे घड़ी अगर हम चेंज किए, तो हमने अगर कोई चेंजेस ये रिलेट नहीं कर पाए कि घड़ी की वजह से भी हो सकती है, तो हमने इसको भी नहीं रिलेट किया होगा कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन वाकई में है कि नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप 2 दिन घड़ी पहनिए और 2 दिन घड़ी मत पहनिएगा, और उसके जो चेंजेस होंगे ना, वो आप मुझे बताइएगा। आपके डिसिप्लिन में डेफिनेट चेंज आएगा। ठीक है, अब ये शनि है, क्यों? क्योंकि शनि डिसिप्लिन बताता है, डिसिप्लिन सिखाता है। राइट। अब ये सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सूर्य अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है, ना किसी के लिए रुकता है ना कुछ। घड़ी अपने समय से चलती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। आपकी घड़ी शुक्र को भी मतलब बताती है, शुक्र भी रिप्रेजेंट करती है। क्यों? कोई बता सकता है क्यों शुक्र क्यों रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि अगर आप देखें तो कई जन है ना, मैचिंग की घड़ियां पहनते हैं ना। आज हम यहाँ पे जा रहे हैं तो जो ड्रेस की मैचिंग की है, हम वो पहन लेते हैं। और नहीं भी तो अगर जब आप घड़ी पहनते हैं अपने हाथ में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्यूटी, आपकी स्मार्टनेस को एनहांस करती। ठीक है, तो अगर आप एक घड़ी पहनते हैं, और ये सिर्फ घड़ी पहनना नहीं, एक अच्छी घड़ी पहनने से आप अपने कई सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं पॉजिटिवली। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं, सो आई रियली अपील कि आप प्लीज घड़ी पहनना शुरू करिए। लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि क्या घड़ी सही है। अगर आपने अच्छी घड़ी नहीं पहनी, तो आपने कैसे बुध को अपने हाथ में धारण कर लिया? वीकर बुध को। ठीक है, तो आपका प्रोग्रेस होगा? नहीं होगा। बहुत लोगों को नहीं पता चलता, पर वो अपनी लाइफ में स्टक रहते हैं। बाकी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, बोलने के लिए बहुत छोटी है। चारू जी ने शुरू में है ना एक एग्जाम्पल दिया था, ये हाथी का और उसका चींटी का। ठीक है, हम जानते हैं ना, जहाँ जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। है ना, जहाँ पे सुई काम आ सकती है वो तलवार, जहाँ तलवार नहीं काम करती वहां सुई भी काम आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुई के काम होने से होती है, उसमें तलवार की जरूरत नहीं होती। सो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक कि जो बहुत बड़ा दिख रहा है वही हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। समुंदर तो बूंद बूंद से बनता है, बाल्टी में भी पानी है तो बूंद बूंद से ही वो पानी आया है। तो इट इज लाइक जो हर मोडालिटीज होती है ना, उनके कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होते हैं। एंड क्योंकि आपका समय एक लाइव एनर्जी है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। फिर आप पहनते हैं इसे कलाई में। राइट। कलाई क्या है? 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, आप सब जानते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों रिस्ट वॉच हमें पहननी चाहिए, और क्यों सही रिस्ट वॉच ही हमें बेनिफिट देती है। एक खराब रिस्ट वॉच हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं, कर सकती है नहीं, करती हैं। ओके। हम घड़ी को पहनते हैं अपनी कलाई पर। राइट। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उनका स्विच बटन कहाँ है? अगर हमें ट्यूबलाइट फैन कुछ ऑन करना होगा, तो स्विच के पास ही जाएंगे ना ऑन करने के लिए। फैन को घुमाएंगे, ऑन हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? लाइट के बल्ब को उसको करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा? नहीं ना, हमें स्विच के पास जाना पड़ेगा। हम स्विच को ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट चलेगी, फैन चलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो है ना नाड़ी, यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये आपका स्विच पॉइंट है।
आपकी एनर्जीज के लिए आपका स्विच पॉइंट है। पहले के जो वैद्य सब होते थे वो क्या करते थे, उनके पास कोई मशीन थी, वो सारी प्रॉब्लम्स बता देते थे, राइट? कैसे बताते थे? यहाँ की नाड़ियां को देख के बस ऐसे हाथ रखते थे एंड दे कुड फील, दे कुड से कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो आप लोग ये सब मानते हैं कि दिस इज द पोर्शन जहां आपका एक्चुअल में एनर्जी का स्विच बटन है? नहीं, इतनी चीज आपको समझ में आई कि क्यों हमें घड़ी पहननी चाहिए, एंड एक्चुअली इट इज अ स्विच बटन पोर्शन जहां पे हम अपनी घड़ी को पहनते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? प्लीज अगर अपना वीडियोस ऑन करेंगे तो हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज और, जिन्होंने अपना पूरे सेशन में वीडियो ओपन रखा, उनके लास्ट में हम 2 जनों के हम वॉच एनालिसिस करेंगे यहाँ पे लाइव। जिनका जो लास्ट तक रहे और जिन्होंने अपना वीडियो ऑन रखा, उनके 2 जनों के हम वॉच एनालिसिस करेंगे एट लास्ट। ठीक है? तो अमित जी देखिएगा कि किन किन ने वीडियो ऑन रखा है पूरे सेशन में, ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा हम यहाँ पे आपके साथ 2 से 3 रेमेडी शेयर करेंगे जिसके लिए सब कोई एकदम वेट करते हैं कि रेमेडीज मिल जाए। ठीक है? तो एट दी एंड हम आपके साथ 2-3 रेमेडीज भी शेयर करेंगे जो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि बस कहीं से सुन लिया और हो गया, नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वॉच की तरफ। ओके, सो अगर आप देखें तो बहुत लोग जो वॉच नहीं पहनते हैं ना, प्राय वो लोग कमिटमेंट से डरते हैं। दे आर नॉट दैट कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, दे आर नॉट दैट कमिटेड टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप एंड नॉट दैट कमिटेड फॉर देयर लाइफ। वो माने कि नहीं माने, दिस इज ट्रुथ। अब ये कैसे, कमिटमेंट कैसे? जब आप अपनी वॉच अपनी कलाई पर पहनते हैं तो ये आपके कमिटमेंट का प्लेस है। बहन भाई को राखी कहाँ बांधती है? कलाई पर बांधती है। कमिटेड होते हैं ना? ठीक है? किसी का हाथ मांगने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? मतलब शादी के लिए क्या बोलते हैं? आपकी लड़की का हाथ चाहिए, कमिटमेंट है, राइट? तो ये क्या है? ये प्लेस ऑफ कमिटमेंट है। अगर आप यहाँ पे अपनी घड़ी पहन रहे हैं तो आप अपने समय के साथ, अपनी लाइफ के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू। ये ऑल्सो आपकी पता है, आपकी घड़ी मैनिफेस्टेशन का भी एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। मैनिफेस्टेशन का, आप लोग में से बहुत लोग मैनिफेस्ट करते होंगे, आप लोग में से ज्यादातर सब कोई ऑकल्ट में है तो आप लोग को पता ही होगा मैनिफेस्टेशन, राइट? आप लोग में से कोई करता है मैनिफेस्टेशन? करते हैं मैनिफेस्ट? करते होंगे? ठीक है, हाँ ओके। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप में से कितनों के मैनिफेस्ट पूरे होते हैं? कनिका तो जी कुछ बोल रही है, आप अनम्यूट करके बोलिए तो मुझे अच्छे से पता चलेगा। यस मैम, होते हैं। होते कुछ होते कुछ हैं, होते वेरी हैं गुड। मैम, कुछ कुछ होते कुछ हैं। कुछ होते हैं, हाँ, ठीक है, कुछ कुछ वेरी होते वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमें पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, वो इस समय जरूर आएगा जब यूनिवर्स आपको उसका रिप्लाई आपके वर्ड्स का ही देगी, राइट? जो आपने बोला, जो आपने सोचा, वही आपके पास घूम के आएगा। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन है। और हम मैनिफेस्टेशन हमेशा प्रेजेंट में करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो गया है, फाइन, ओके। अब आप देखिए, जो आपने घड़ी पहनी है, जैसे मैंने पहले ही बात किया, ये क्या है? ये आपका स्विच बटन की एरिया है जहां पे आप घड़ी को पहन रहे हैं। अगर इस जगह पे अगर आपने खराब घड़ी पहनी, तब क्या होगा? क्या आपकी एनर्जीज वैसी अलाइन होंगी? नहीं होंगी। ठीक है? और वही अगर एक आपने अच्छी घड़ी पहन ली, क्या आपको आपके मैनिफेस्टेशन में, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में फर्क पता चलेगा? डेफिनेटली पता चलेगा, क्योंकि अभी आप लोग इस थेरेपी से अवेयर नहीं है, इसलिए आप लोग इसका डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है? जिन्होंने इसको अप्लाई किया है वो जानते हैं कि इसका डिफरेंस कैसे दिखता है। वॉच आपको सिर्फ एनर्जी अलाइनमेंट के लिए नहीं, वॉच बहुत सारे सिचुएशंस में आपको एज अ रेमेडी भी यूज की जाती है। अलग अलग तरह की वॉच, किसी को बिजनेस में इश्यूज है, फुटफॉल का इश्यू है, किसी का डेथ स्टॉक अटका हुआ है, मूवमेंट नहीं है, फिर मैनी मैनी कोर्ट केसेस हैं,
रिलेशनशिप इश्यूज है, वो आपकी घड़ी से भी दिखता है। आपकी घड़ी से दिखता भी है, आपकी घड़ी से वो मैनिफेस्ट भी होता है। अब मैनिफेस्ट कैसे होता है? मैनिफेस्ट ऐसे होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप सब बिलीव करते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, यस राइट? मैम। ओके, ठीक। चलिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कैसे वर्क करता है? वो जो चीज देखता है या वो जो चीज सुनता है, उससे वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऑल ऑफ यू अग्री दिस, है ना? वो खुद से कुछ सोच के करता है क्या? नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी लेजी, इट्स डैम लेजी। उसको खुद से कुछ नहीं करना होता है। वो बोलता है भाई जो मुझे दिखाओगे, जो मुझे सुनाओगे, मैं तो वही कर लूंगा। ठीक है? तो जब आपने अपने स्विच बटन पे एक अच्छी घड़ी, अच्छे नंबर्स वाली घड़ी पहनी, तो वो एक अच्छी साइन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर रही है। तो वहां से वो वैसे मैनिफेस्ट होता है। प्लस जब आप एक अच्छी घड़ी पहनते हैं, आप जितनी बार, जब आपको वॉच का इंपॉर्टेंस पता चलता है, एवरी टाइम वाइल सीइंग द वॉच ना, यू विल मैनिफेस्ट कि मेरा अच्छा समय आ गया है, मेरा अच्छा समय आ गया है। ठीक है? एंड विद इन 43 डेज, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी ग्रुप में तो आ ही जाओगे। मतलब भले कोर्स ग्रुप में आओ कि नहीं आओ, लेकिन न्यूमरो मैजिक टीम में तो हो। तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। 43 डेज के बाद हम बात करेंगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। लेकिन वो आप जो लोग सब प्योरिटी है हमारे वो, डेमो ग्रुप में हैं क्या आप लोग सब? या मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग उसमें ऐड हो जाइए। क्योंकि अगर आप लोग को घड़ी भेजनी है तो भी उसी में मैम चेक करेगी। ठीक है? चलिए, तो हम कहाँ थे? हम थे कि हाँ, 43 डेज के बाद मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। ठीक है ना? अगर आपने प्योरली मैनिफेस्ट किया, तो चेंजेस आप डेफिनेटली 100%, मैं 99% भी नहीं बोलूंगी, 100% आप देखें। और मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बस दिन में एक बार बोला और भगवान जी ने सुन लिया। भाई सरस्वती माता दिन में एक बार विराजती है हमारे जीवा पर, है ना? वो एक बार कभी भी हो सकता है। बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर समय रखते जाना है, लेकिन हाँ, मन में तो ये फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। प्लस क्योंकि आप घड़ी अपने हाथ में पहनते हैं ना, तो आप बार बार आपकी नजर उस पे जाती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो घड़ी हमारे प्लेनेट से जुड़ी हुई है, वो हमारे प्लेनेट के अफेक्ट देती है, वो तो देंगी ही। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो तो देंगी, पर ये मैनिफेस्टेशन में भी कैसे काम आती है। ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं, तो हम जितनी बार घड़ी देखेंगे, हम उतनी बार अच्छा समय मैनिफेस्ट करेंगे, वो अच्छा समय डेफिनेटली आएगा। आप कोई भी चीज को शिद्दत से 43 डेज अगर करते हैं, तो यूनिवर्स भी उसको आपके साथ अलाइन करने के लिए जुट जाती है। राइट? तो ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन मीडियम है मैनिफेस्टेशन का भी। अब दूसरी बात है कि अगर आपने एक खराब घड़ी पहनी, तो आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे? क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? है ना? पता है ना? अगर कोई प्लैनेट हमारे खराब होते हैं, कुछ होता है, या हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स अच्छे नहीं है, तो वो तो देखिए हमें उसको तो बेयर करना ही है। प्लीज ये कभी मत समझिएगा कि भाई हमारे कार्मिक अकाउंट्स बहुत खराब हैं, लेकिन हमने अगर ये कर लिया या हमने वो कर लिया, तो मतलब ऐसा मैजिक हो जाएगा कि हमारे सारे बैड डीड्स है ना, गुड डीड्स में, मतलब जो बैड डीड्स हमने किए हैं उसके भी हमें सिर्फ गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको एक अम्ब्रेला मिलती है। आपका समय बहुत खराब चल रहा है, अगर आपने अच्छी घड़ी पहनी, वो आपको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, वो आपको अम्ब्रेला देगी कि आप उस बारिश से बचें। राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जो रेमेडीज हम करते हैं ना, और ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, वो इस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। ठीक है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हमने ये बात किया कि आपके पास पैसे चले गए, पैसे आ जाएंगे। आज रिश्तेदार साथ नहीं है, कल आ जाएंगे। आज अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कल आ जाएंगी। लेकिन समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। जिसका समय आज का चला गया तो वापस नहीं आएगा। दिस इज द राइट टाइम फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। चाहे आपको कुछ स्टार्ट करना है, चाहे आप जो भी करें, है ना? बहुत लोगों का होता है ना कि वो लोग सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत जनों का आपने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, यार उसका समय देखो ना, एकदम सही समय पर उसके साथ सब कुछ सही हो जाता है। क्यों हो जाता है? समय भी तो सही रखा है उसने अपने साथ, है कि नहीं? ये वाकई में अफेक्ट करता है।
आपकी घड़ियों से आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है जो आप इंस्टेंट बता सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी घड़ी, 1 मिनट भी मैं तो बोलूंगी सेकेंड्स में आपकी घड़ी जैसे ही दिखती है वैसे ही आपके बारे में आप बहुत कुछ रिवील कर सकती है। सामने वाला इंसान क्या है, कैसा है, मुझे उसकी घड़ी दिख जाती है तो मुझे पता है कि मुझे उसके साथ कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना, उसके साथ मुझे रखना है नहीं रखना है, टच रखना है नहीं रखना है, और कितना बोलना है। तो उसकी घड़ी देख के पता चल जाता है। मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका टाइम ऑफ बर्थ पूछने की जरूरत नहीं है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उसका समय अच्छा चल रहा है कि उसका समय खराब चल रहा है वो भी उसकी घड़ी बता देती है, बशर्ते कि वो घड़ी वो अगर हमेशा पहनता है तो हम उसी घड़ी देख के उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आपने एक घड़ी पहनी कल दूसरी घड़ी पहनी तो कल जो आपने घड़ी पहनी थी उसके बारे में बताऊंगी और वो एग्जैक्टली आपके लाइफ में अफेक्ट करती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जिस घड़ी को ज्यादा पहनते हैं उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन जो घड़ियां आपके पास होती हैं उसका भी इफेक्ट आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ पार्ट में जरूर होता है। ओके। अच्छा, आप में से किसके पास एक से ज्यादा घड़ियां हैं, रिस्ट वॉच एक से ज्यादा है? ओके, स्वीटी जी के पास है। स्वीटी जी से हमारी बात नहीं हुई, कुछ देर बाद बात करते हैं स्वीटी जी। ओके। और किसके पास है एक से ज्यादा रिस्ट वॉच? ओके, कनिका जी के पास भी है। और किसी के पास एक एक रिस्ट वॉच ही है, बाकी सबके पास? मेरे पास है मैम। कौन बोल रहे हैं? बर्मन जी। ओके, बर्मन जी, ओके ओके, वाह, आपके पास भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग अपनी घड़ियों को मेंटेन रखते हैं? जी आपकी मैम। घड़ी बंद है क्या? जो घड़ी आपने पहन रखी है वो ठीक है, जो दूसरी वाली घड़ियां हैं, दो तीन जितनी भी है आपके पास, वो सब वर्किंग मोड में है कि उनको बस आपने ऐसे ही छोड़ दिया है? बंद है मैम। वर्किंग में हूँ। बंद है, स्वीटी जी की घड़ी बंद है, ओके ठीक है। और मैम वर्किंग में है। वर्किंग में है बट वो ऑफ करके रखी हुई है, मतलब शायद ओके, वर्किंग में है बट ऑफ करके रखी हुई है उसको। बुक करके रखी हुई है मतलब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मतलब आपकी स्मार्ट नो वॉच है? मैम, स्मार्ट वॉच नॉर्मल वॉच है मैम, बट कहते हैं ना फालतू सेल वेस्ट नहीं हो, एनर्जीज सेल भी एनर्जीज होती है, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी मुझे ओके, ट्रैक नहीं कर ले। प्लीज आप वो मैं सेल की एनर्जी को वेस्ट होने दीजिए, कनिका जी। तो मैंने बंद करके रखी मैडम हुई है। हाँ जी, मैडम मेरे पास 3 घड़ियां हैं। ओके जी, जो जो मैं पहनता हूँ उसका तो ख्याल रखता हूँ, और जो जी, घड़ियां मैं नहीं पहनता उसका जास्ती ख्याल रखता हूँ। जास्ती ख्याल रखते ऐसा। हैं, तभी तो प्रदीप हाँ। जी एकदम और ओके, वेरी गुड। वो बंद वगैरह या पीछे आगे ऐसा कुछ नहीं, एग्जैक्ट। इस ओके, वेरी गुड। वास्ते तो प्रदीप जी जो। एक बात बताइए, आप अपने घर में अपने सारे रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं और रख करते भी हैं? यस। यस। खैर, उनकी एज देख के ये तो पता चलता है कि अगर उनके घर में मतलब कई अगर जॉइंट फैमिली या कुछ भी ऐसा सीन हो गया, जो परिवार होगा ना, अगर ये ऐसा करते हैं जो इन्होंने कहा अपनी घड़ियों के साथ, तो वाकई में ये अपने घर के लिए एक बाउंडिंग का काम करते होंगे, ये रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते होंगे। एंड कनिका जी प्लीज आप अपनी घड़ी की सेल लगा दीजिए, सेल की एनर्जी को वेस्ट होने दीजिए, अपने समय को मत वेस्ट होने दीजिए। एक डेड घड़ी, एक बंद घड़ी आपके समय को कहीं ना कहीं आपके अच्छे समय को भी रोक देती। तो अगर आप में से किसी के पास, ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए, किसी के पास भी बंद घड़ी है तो प्लीज उसको स्टार्ट रखिए, उसको ऑन रखिए। बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी को चेंज करवा के लाइए, कितना ही तो लगता है, ठीक है। उसको समय समय पर चेक करिए कि वो बंद ना पड़े। घर में बंद घड़ी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर बंद है, आपको नहीं चाहिए, घड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको उसको डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने का भी तरीका होता है, तो घड़ियों को ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर देनी चाहिए, ना ऐसे तोड़नी चाहिए, ना ऐसे डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। डिस्पोज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो हमें वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपका समय है। प्लीज अपनी घड़ियों को लाइटली मत लीजिए, दैट्स योर टाइम, है ना। जैसे आपके कपड़े आपका शुक्र होते हैं, वैसे आपकी घड़ी आपका समय होती है। आप अपने समय को ऐसे वेस्ट या डस्टबिन में, वेस्ट बिन में या तोड़ना, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि घड़ी में हमने ये सारी चीजें देखी कि कैसे वो यूजफुल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है? डिस्पुट आप का में से सबको ये समझ, बताइए मैम। हेलो। जी जी, सॉरी, हाँ, डिस्क के बारे में बताइएगा। इसके बारे में?
डिस्पोज कैसे करेंगे? जैसे वॉच अनयूज है, जैसे मेरे पास 8 से 10 कैसे करेंगे वॉचेस जी? है, हाँ, वो हम मैं अपने कोर्स से बताते हैं जी, वो हम अपने कोर्स से बताते हैं कि डिस्पोज कैसे किया जाता है, प्रॉपर जो भी होता है हम वो सब कुछ बताते हैं, ठीक है। एक आपका टिप जैसे था कि आप लोग को बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, एक मैं आपको और टिप देती हूँ कि जी आप लोग को छोटी वॉचेस नहीं पहननी है, चाहे वो जेंट्स हो हाँ चाहे वो लेडीज हो, आप लोग को छोटी वॉचेस मिनिमम नहीं पहननी है जी। 100% नहीं, 80% तो भी चाहिए। ओके। सॉरी? हमारा जो हाथ है उसके ऊपर 80% कम से कम वॉच चाहिए। नहीं, हाँ, 50% से ऊपर होनी चाहिए। 80% अगर आपकी वॉच की साइज है, अगर आपकी कलाई के हिसाब से, तो दैट इज अ वेरी गुड, हाँ अच्छी वॉच है वो। लेकिन सिर्फ साइज नहीं डिपेंड करता है, उसके अंदर की बाकी चीजें जो है वो भी हमें इक्वली इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, ठीक है। अब अभी किसी ने क्या किया था ना, जी मेरे जो अभी हम लोग अपना सेकेंड बैच टीचिंग का कर रहे हैं न्यूमेरो मैजिक में। तो जो फर्स्ट बैच थे ना, तो उनका क्या था कि कहीं से सुना गोल्डन घड़ी पहन लो, कई जनों ने सुना होगा, आप लोग ने गोल्डन घड़ी पहन लो, किस किस ने पहनी है हाँ हाँ बिल्कुल। कहीं से सुन के? हाँ जी, प्रदीप जी ने पहनी है, ओके, ठीक है। सुन तो के नहीं, सुन के ओके, नहीं। पहले से ही पहनते थे, हम्म, ओके, ठीक है। चलिए, तो हमारे एक एनरॉली थे, तो उन्होंने किसी से सुन के गोल्डन घड़ी पहन ली, एंड गोल्डन घड़ी पहनने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो डिग्रेड हो गई, उनका जो काम था ना वो डिग्रेड हो गया। तो ये जब हमने कंसेप्ट समझा तो शी वॉज लाइक, हाँ अरे मैम सच्ची, मैंने पहले ये वाली पहन रखी थी तो मेरे ज्यादा अच्छा था, जो इनकम था और जो मैं काम कर रही थी दैट वाज बेटर, और मैंने ये गोल्डन घड़ी पहन ली तो उसके बाद मुझे मेरे काम मतलब 50% से कम हो गया था उनका काम। तो आपको कहीं से सिर्फ कहीं से सुनी सुनाई बातें करके आपको घड़ियां नहीं चेंज करनी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। ये बहुत कुछ आपके लाइफ को अफेक्ट करता है, जैसे मैंने कहा इसका प्लानिटरी भी अफेक्ट होता है ये, प्लस ये बहुत सारी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। आप जो सिंबल अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही समझेगा और वो वैसे ही आपको रिजल्ट्स देगा। तो घड़ी को प्लीज आप लाइटली मत लीजिए। अब नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट रिस्ट वॉच, आपके घर की जो वॉल क्लॉक्स होती है ना वो भी आपके घर को अफेक्ट करती है। अच्छा बताइए, किस किस के घर में रेड कलर, घर में या किसके रिस्ट वॉच में रेड कलर है? हाँ, थोड़ा रेड कलर के बारे में समझेंगे। रेड कलर है किसी के घड़ी में, रिस्ट वॉच में, किसी के बच्चों की घड़ी में हो, आपने देखी हो, किसी फ्रेंड के, या किसी के वर्किंग प्लेस में आपने रेड क्लॉक देखी हो, किसी के घर में आपने रेड क्लॉक देखी हो, ऐसा कुछ? नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी? ओके। तो मैडम, आपका एक और टिप, हाँ जी, बोलिए बोलिए बलवंत जी। हमारे घर में एक है, बच्चों को दिया आपके था घर में? एसएमटी। ओके, आपका बच्चा कितना बड़ा है? अभी 20 इयर्स। 20 इयर्स का है? वो घड़ी अभी पहन रहा है? नहीं, उसका पास 2-3 है, ऑल्टरनेट पढ़ता है। अभी वो नहीं पहन रहा, यूज नहीं कर रहा, ऐसे ही है, चालू है। भी ओके, ठीक है, वो चालू है, लेकिन वो ज्यादा उसको पहनता है कि नहीं पहनता है? पहले नया नया पहनता था 1 साल, ओके, अभी दूसरा यूज कर रहा है, अभी नहीं पहन भी रहा। दूसरा, ओके ओके, ठीक हम्म, है। मुझे बताइए उसका टेम्परामेंट कैसा रहता है आपके बच्चे का, और कितने साल से है ये? उसके आपने जो उसको घड़ी दी है रेड कलर की, कितने साल से है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। अच्छा मुझे बताइए आपके बच्चे का हम्म, टेम्परामेंट कैसा था जब वो 1 साल वो पहनता था तो उसे? तो वैसे ही है, कोई सेंस नहीं दिखा। ओके, अच्छा मुझे बताइए उनमें थोड़ा गुस्सा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत कोल्ड है, साइलेंट है। बहुत कोल्ड है, अच्छा ठीक है। तो जो रेड कलर की आपने घड़ी दी वो रेड कलर कैसा, मतलब कहाँ पर है, आउटर में है, कैसा है? डायल के अंदर। डायल के अंदर है, ओके। तो हाँ, क्या उसका होता जो, है? हम्म, जी बोलिए। मैं उसको गुस्सा दिलाने के लिए ही वो रेड कलर चूज किया था। ओके। एसएमटी फैक्ट्री है बेंगलोर में, वो एसएमटी फैक्ट्री तो बंद बंद हो चुका था। उसमें एक एग्जीबिशन जैसा छोटा शोरूम रखा उन्होंने, उधर से हम्म। मैं लेके आया था ओके, एसएमटी ठीक है। का।
वो ओके गुस्सा ओके, दिलाने के आपने लिए। उसको पर्सनली, ओ वाओ, ये तो आपने बहुत ही अलग बात की, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है इसमें ये बहुत कुछ अलग था कि आपने उसको गुस्सा दिलाने के लिए रेड कलर की वॉच दी कि ताकि उसको थोड़ा गुस्सा आए। हाँ जी। ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। क्या होता है, लेकिन उसमें एक्शन टेकिंग कैपेसिटी बहुत है क्या? काम जी बहुत मैम। कर पाता है, मतलब अच्छा नहीं नहीं काम नहीं करना चाहता है, एक्शन लेता है क्या, कि वो भी नहीं है, अग्रेशन नहीं है उसमें? नहीं नहीं नहीं। बहुत ढीला ढाला सा सॉर्ट ऑफ है क्या? हाँ हाँ जी जी। ओके ओके, हाँ, तब तो आपको उसको थोड़ी सी रेड पहनानी चाहिए। बिल्कुल उसको हम्म थोड़ा सा रेड पहनाइए आप, तब वो ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि आपका केस अलग है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में वो गुस्से वाली एनर्जी आए और वो वाला अग्रेशन आए, इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रेड पहने, जिसकी वजह से थोड़ा सा एटलीस्ट उसमें आए, क्योंकि वो बिल्कुल ही डल पोर्शन में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डल के लिए आपको रेड ही पहनानी होती है, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो हम पहना सकते हैं बच्चों को, मतलब अदर कलर्स ऑल्सो कि जो हम बच्चों को पहना सकते हैं। हो सकता है जो डायल आपने सेलेक्ट किया है वो डायल बहुत अच्छा ना हो, इस वजह से भी हो रहा है, हो सकता है कि उसके मूवमेंट में आपको कुछ पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। अदरवाइज जो रेड कलर है जब हम बच्चों को देते हैं तो 90% हम देखते हैं कि वो बच्चों में हमें अग्रेशन बहुत दिखता है, झगड़ा बहुत दिखता है, गुस्सा बहुत दिखता है, बात को न सुनना बहुत दिखता है, एट द सेम टाइम उनमें हमें एक्शन करना बहुत दिखता है, एनर्जी बहुत हाई दिखती है उन, ठीक है। चलिए, तो ठीक है। अभी तक में, जी, अभी तक में आपको आप लोग को कुछ ऐसी चीज है जो पूछना है, कुछ समझना है तो? क्योंकि वॉच बेसिकली क्या है और कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है ये मैंने आपको बताया, क्यों हम वॉच यहाँ पहनते हैं एंड उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम ये पूछ वॉच हम खुद अपने लिए खरीदे कि कोई गिफ्टेड हो, मतलब कैसा होना चाहिए वॉच को? देखिए, उसका भी एक कंसेप्ट होता है, उसका भी एक कंसेप्ट होता है कि आपको खुद ही खरीद के पहननी चाहिए कि आपको किसी ने गिफ्ट किया है तो आप वो पहन सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने गिफ्ट की है तो आप पहन सकते हैं, पर वॉच अच्छी होनी चाहिए। प्लस वो देखना भी होता है कि वो आपका समय सही चल रहा है कि नहीं। और वॉच अगर किसी ने खराब आपको गिफ्ट कर दी है तो वो वॉच आपको नहीं पहननी चाहिए, आपके रिलेशंस में इश्यूज आ जाएंगे, जिन्होंने आपको वॉच दी है उनके साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, तो ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, होगा ही होगा। तो उसका भी तरीका होता है, क्योंकि अगर सामने वाले ने हमें मैम, वॉच दी, कई अगर वो लोगों का अच्छी ऐसे नहीं है, जी, जैसे कि कई लोगों का मैं जैसे अपना ही बताती हूँ कि बच्चे लोगों को टाइम पे स्कूल भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे, आगे करा के टाइम आगे कर देते थे ताकि बच्चे टाइम से यस। निकले। तो एक वो हम्म हैबिट क्रिएट हो गई कि हर टाइम आगे ही होता है। तो ये हम्म, सही है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हम भी ऐसा करते थे, जब तक हमें नहीं पता था ना तब तक हम भी ऐसा करते, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना, कोई भी चीज वक्त के पहले या वक्त के बाद, इसको मैं सिर्फ सिंपल समय, सिंपल लाइन में इतना ही बताऊंगी। कोई भी स्मार्ट चीज वक्त वॉच के के लिए भी पहले, पूछ रहे एक जन, एक हाँ जी, पार्टिसिपेंट स्मार्ट वॉच जी के लिए भी बिल्कुल, पूछ रहे हैं। कोई भी चीज वक्त के पहले होना या वक्त के बाद होना हमें रिजल्ट नहीं देती, उतना रिजल्ट नहीं देती है। इस बारे में अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, बाकी तो हम कोर्स में मैम इसके बारे में भी समझते हैं। जी बोलिए। सिर्फ एक क्वेश्चन है ऐसी जनरल। हम्म, एक्चुअल हम जैसे डिजिटल वॉच तो मुझे मैंने डिजिटल वॉच तो पहनना ही नहीं चाहिए ऐसा मुझे तो लग ही रहा है और बहुत सारे लोग बोल भी रहे, तो उसके ऊपर क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल नहीं, डिजिटल वॉच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आप स्मार्ट वॉच की बात कर रहे हैं कि डिजिटल की बात कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट वॉच स्मार्ट, में भी डिजिटल वाला है ना। हाँ स्मार्ट वॉच समझ लीजिए फिलहाल। स्मार्ट वॉच, ओके, कि नहीं, दोनों अलग अलग है, क्योंकि खाली डिजिटल वॉचेस भी आती हैं, ठीक है, तो ओके दोनों ओके, के हाँ। ट्रेड्स भी अलग अलग। स्मार्ट ओके। वॉच, देखिए, अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें, आज का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से देखें, तो एक तरह से अच्छी है, पहननी चाहिए, लेकिन वो अपने साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आती है जिसको हमें न्यूट्रलाइज हाँ करना होता है। जी जी। आप लोग प्लीज एक्चुअल ये कर अभी लीजिए ना, म्यूट, हाँ जी, जो बोल रहे हैं ना खाली संदीप जी पूछ रहे हैं, बाकी सब आप लोग म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही थी काफी। जी संदीप जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी मैं जनरल मेरा एक ये बता रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी वगैरह इसके अंदर आने के पहले का थोड़ा सा इशू था। तो मैंने करीब करीब
जब क्लास की सारा चीज की मुझे समझ में आ गया बेसिक, तो मेरे पास क्या था, एक 2014 में मैंने एक वॉच ली थी। वो वॉच मुझे मेरे जीवन में कर्जा लेकर आई, ये मेरे को समझ में हम्म। आया। ठीक है। उसके बाद क्या हम्म। हुआ कि मेरे पास उसके पहले मुझे किसी ने एक गोल्डन वॉच गिफ्ट किए थे, तो उसमें जैसे हम्म। डायमंड वायमंड लगे थे, और वो उस पे है ना, चौरस था उसका डायल, और गोल्डन था। हम्म। तो मेरा उस हम्म। समय बहुत अच्छा था, उस समय मैंने बहुत सारे पैसे बनाए थे, सारा चीज। 2014 में मेरे पास ऑलरेडी गोल्डन वॉच थी और मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं नहीं ले रहा हम्म। था, क्योंकि मेरे शादी के टाइम मेरे सास वगैरह पीछे लगे। मैंने बोला ऑलरेडी है, क्या करेंगे, तो उन्होंने बोले ले लो, ये गोल्डन है तो सिल्वर ले लो। मैंने सिल्वर ले लिया, और उसके अंदर का जो डायल था ना मैम, वो ब्लैक था। हम्म। हम्म। तो पर्सनली मैं आपको अलग से भेजूंगा, मेरे पास है सारी बातें, और मैं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे। तो हम्म। उसने मेरे जीवन में 2014 से जो कर्जा बढ़ाते गई और मुझे कर्जे में लेकर डुबा दी। उसके बाद फिर क्या हम्म। हुआ, कुछ दिन बाद में, हाँ, और एक वॉच थी मेरे पास, मेरे साले ने गिफ्ट हम्म। किया। वो कैसियो की वॉच थी, तो वो मैंने पहना, तो उसका थोड़ा सा ये हुआ, उससे भी थोड़ा सा उसका भी डायल वैसे था। मैं बोला और गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 सॉरी 27 अगस्त 2024 को पापा गए, तो मेरे वाइफ हम्म। ने मेरे पापा के लिए वॉच लाई थी गोल्डन कलर की, पर मेरे पापा पहनते नहीं थे, और बस उसने एज ए गिफ्ट करके लाई थी। कभी कभार पहनते नहीं थे, उनको शौक नहीं था, नहीं पहनते थे। तो मुझे पता नहीं है, पापा गए और बीच बीच में मैं भी पहनता था, फिर गए तब से मेरा ऐसा गोल्डन के ऊपर मेरा ध्यान पड़ा, तो मैं उसे पहनना चालू किया। तो भी मेरे सिचुएशन सही आई नहीं, फिर मैं उसमें अभी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वर्किंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जगह मेरी बातचीत होते रहती है वो, तो मैंने एक दो जगह ये किया, तो मैंने अपनी वॉच की फोटो भिजवाया सारा चीज, और उसका प्रोडक्शन निकाला, फिर मेरे समझ में आया। बीच में तो मैम मैंने एक दिन ऐसी घड़ी ऑनलाइन मंगाई, ऐसी, वो ओम्बू बुर्बक उसके पीछे लगा हुआ था, और उसके अंदर ये था। उसने तो सेम डे मेरे को इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि 10-15 हजार रुपए से सेम डे मेरे को गड़ा दी उसने। यानी मेरी हम्म। पेट्रोल कार है, मैं पेट्रोल कार यूज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, खुद की कार है, 2 साल से, 1.5-2 साल से नई शोरूम ली थी मैंने। तो मुझे इतना तो समझ में आता, मेरी गाड़ी पेट्रोल है कि डीजल है, राइट नाउ। तो बट मैंने पेट्रोल बोलने के बाद भी सामने वाले ने मेरे कार में पेट्रोल की जगह डीजल सर डाल सर दिया। आप अपना घड़ी भेज दीजिए ग्रुप में, हाँ देखते जी। हैं फिर। मैं तो हाँ, वही ममता जी प्लीज देखिए, बोला कंटिन्यू। ये जो संदीप जी हाँ। ने बोला ना, क्योंकि, चलिए, संदीप जी ने अभी हाँ काफी अपनी लाइफ की बहुत हाँ अच्छी खासी हिस्ट्री बताई। तो यहाँ से हाँ हमें जो हाँ लेने की जरूरत है, जो पोर्शन हमें यहाँ से लेना है, वो ये लेना है कि ऐसा नहीं है हाँ कि हमने कुछ भी पहन लिया तो वो हमारे लाइफ हाँ। में अफेक्ट नहीं करता है। यस यस, बताने का उद्देश्य आपने वही था जो मैम मेरा, कि हम नहीं ये है, लेते रहो, प्रॉब्लम ये क्रिएट संदीप करता जी है। ने बोला काफी चीज अपने हाँ लाइफ के बारे में, इनफैक्ट ऑलरेडी पूरा का पूरा पर्चा खोल दिया उन्होंने अपनी लाइफ का। और हाँ। इसका सार यस। यही है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार हमें लगता है क्या है, घड़ी ही तो है, चेंज कर लेते हैं, दूसरी पहन लेते हैं, ये कलर पहन लेते हैं, वो कलर पहन लेते हैं। नहीं, वो जी जी जी। आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं आपको नहीं पता, वो आपको पॉजिटिव हाँ इफेक्ट देगी कि नहीं नहीं पता, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकती है और काफी अच्छे से दे यस सकती है। एंड लेट मी टेल यू, यस यस। घड़ी की जो रेमेडी होती है दैट वर्क वेरी वेरी फास्ट। घड़ी की रेमेडी बहुत फास्ट वर्क करती है। ओके, तो बेसिकली इसलिए हम कहते हैं कि घड़ियों को उतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिखने में छोटी है पर काम बहुत बड़े करती है। एक छोटी सी स्विच आपके फैन को, ट्यूबलाइट को, सबको चलाती है। एक छोटा सा सेल आपकी घड़ी को चलाता है। सो व्हाट सीम्स स्मॉल ना इज नॉट एक्चुअली वर्किंग वेरी स्मॉल इन योर लाइफ, इट्स वर्किंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेसिकली यही है हमारा कहने का मतलब कि आप लोग जब भी कोई घड़ी लें पहने तो उसको ऐसे ही रैंडमली ना लें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, अब आपको कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया, यस मैम। आप कुछ रिलेट कर पाए? जैसे यहाँ पे यस मुझे दो मैम। तीन जनों ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ही, हम सबके साथ शेयर किया। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या कुछ ममता रिलेट जी आप एक लोग जन कर पूछ पाए? रहे थे, स्मार्ट वॉच का जी, भी पूछ रहे थे, तो शॉर्ट में आधे हाँ मिनट में। जी, स्मार्ट वॉच का, ओके ठीक है। देखिए, स्मार्ट वॉच के बारे में भी हम अपने कोर्स में समझते हैं। वैसे स्मार्ट वॉच अगर हम देखें तो आज का जो टाइम है, अब मैं अगर बोलूँ 50 साल पहले और आज में, तो समय में फर्क है ना। अब जब समय बदला तो ऑब्वियसली चीजें, प्रायोरिटीज भी बदलती हैं, एंड समय के हिसाब से हमें चलना ही होता है। पहले सब कोई सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते थे, आजकल ऐसा है क्या सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हैं क्या?
नहीं। तो ऑल्सो अ कॉइन हैज टू साइड्स, है ना, सब में कुछ सही और कुछ गलत होता है, राइट। तो जहां तक हम स्मार्ट वॉच की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, घड़ी पहनने में कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे कोई कॉइन का टू साइड नहीं है। घड़ी पहनना इज गुड ओनली क्योंकि वो आपके प्लैनेट्स को, अच्छे प्लैनेट्स को, जो प्लैनेट्स को स्ट्रांग होना चाहिए उन प्लैनेट्स को वो स्ट्रांग करेगा, और अच्छी घड़ी उसको बहुत पॉजिटिवली स्ट्रांग करेगा। खराब घड़ी उसको नेगेटिवली स्ट्रांग कर देगा, जैसे हमने देखा भी उनके लाइफ में जो भी डाउनफॉल्स या जो भी उन्होंने महसूस किया, ठीक है। सो स्मार्ट वॉच आज के टाइम के हिसाब से इज फाइन, बट वो अपने साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें लेके आती हैं एंड ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स भी लेके आती है जिनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने का भी एक तरीका होता है जो हम अपने कोर्स में सीखते हैं, ठीक है। और एक और चीज, एक टिप और दे देती हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज अपने बच्चों को स्मार्ट वॉचेस मत दीजिए, सिंपल एनालॉग वॉचेस दीजिए। अब तो खैर एग्जाम्स में जब बच्चे बड़े हैं तो उन लोग को एग्जाम्स में तो स्मार्ट वॉच अलाउड होता ही नहीं है, बट नॉर्मल में भी आप बच्चों को प्लीज एनालॉग वॉच दीजिए, स्मार्ट वॉचेस अपनों बच्चों को प्लीज मत। मैडम एक क्वेश्चन था। जी बोलिए, कौन है? दीपक जायसवाल। हाँ जी, पहले जी थोड़ा बोलिए। कंटिन्यू कर लीजिए ममता जी, थोड़ी देर बाद में क्वेश्चंस ले लीजिएगा। आप पहले ओके। पीपीटी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, ये था हमारे टाइम, समय, वॉच, क्लॉक के बारे में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, यू फील लाइक इट्स वर्थ कि हम क्लॉक और वॉचेस के ऊपर ध्यान दें? इज इट वर्थ और नॉट? वर्थ है कि नहीं? जस्ट ठीक है, लेट गो कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्थ है? यस, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। ओके, वर्थ है, बहुत वर्थ है। ओके, कनिका जी का यक से आ गया, बहुत वर्थ है, फाइन। और वर्थ है कि नहीं है? जानिए, कहीं से भी जानिए, कैसे भी जानिए, बट जान कर ही करिए। अपनी लाइफ के साथ, अपने समय के साथ मत खेलिए, ठीक है ना, अपने समय के साथ ना अपने परिवार वालों के समय के साथ। क्योंकि कई क्लॉक्स ऐसी हैं जो अगर आपने अपने घर में लगाई हैं तो वाकई में आप लोग तो भगवान ही बचाते होंगे, आप लोग को कैसे बचाते हैं। कई क्लॉक्स तो ऐसी होती है, लेकिन वही क्लॉक्स हम कहीं पे रेमेडी की तरह भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ। एंड यहाँ पे जो हमारा, हम एक्चुअली वॉच थेरेपी का कोर्स है जो लॉन्च हमारा सेकेंड बैच अभी हो रहा है। एंड ये कोर्स में आपका A to Z, जैसे चारू जी ने शुरू में ही कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ बेसिक नहीं होता है, कुछ फाउंडेशन नहीं होता है, कोई एडवांस नहीं होता है। इट इज फ्रॉम A to Z, लेटर्स A to Z होते हैं, यहाँ पर भी सारे A to Z सारा कुछ कवर होता है जितना भी वॉच थेरेपी के अंदर है। इसमें कहीं पर भी कोई भी ट्रेड, कोई भी पार्ट, इसका पोर्शन छूटता नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में, सब कुछ के बारे में समझते हैं, बहुत डीप डिटेल में समझते हैं। एंड जो हमारे साथ ऑलरेडी कोर्स में है, अगर वो कुछ बता सके तो प्रीति जी हैं क्या? प्रीति जी आई नहीं है। एंड मैं आपको बोलूं तो प्रीति जी एक्चुअली शी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी इज नॉट एट ऑल वेल, लेकिन वो आई हैं हमारे साथ। और अपना, प्रीति जी, आर यू फाइन टू शेयर समथिंग? कैसा लगा आपको कोर्स? यस मैम। जी, यस मैम। अगर आप सब कुछ बता सकें कि कोर्स कैसा था, कैसी लर्निंग्स रही आपकी। तो एंड सबसे पहले, प्रीति जी इज 55+, वो कॉलेज की ये हैं, प्रिंसिपल हैं। एंड शी मेट, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट उनके साथ अभी हुआ है। एंड तबीयत ठीक है मतलब, प्रीति जी अभी? यस सर, यस सर। ओके, आज अच्छा ग्रेट। लग रहा है ठीक, अमित सर, क्योंकि आज मैंने ठीक है, एक चल। वर्कशॉप किया, थोड़ी एनर्जी अच्छा, बूस्ट हुई है। ओके, हाँ, ग्रेट। और मैंने उसमें कुछ टिप्स दिए, वॉच का, लोशो का, बहुत बढ़िया। अच्छा, एनवायरमेंट था। अभी तो एक्सपर्टाइज हुई नहीं है, लेकिन दे वेर ठीक, कन्विंस्ड एंड हैप्पी। ओके, ग्रेट। ऑल बिकॉज चलिए ऑफ प्रीति ममता जी जी। आपकी नहीं, बिकॉज ऑफ द होल टीम, हम सबके जुड़ाव से ही ये सब कुछ होता है, अकेला कोई कुछ नहीं करता है। चलिए प्रीति जी, आपकी लर्निंग्स के बारे में अगर आप कुछ बता पाए, प्लेटफॉर्म के बारे में अगर कुछ बता पाए, आप कितना रिलेट कर पाए जब हमने लर्न किया था, तब आप अपनी लाइफ के साथ कितना रिलेट कर पाए? यस मैम। जी, अगर आप कुछ शेयर कर पाए सबके साथ ताकि सबको एक इंसाइट मिले।
तो आई एम डॉक्टर प्रीति, जैसा मैम ने बोला, बिकॉज मैं वॉच एनालिसिस पहले मुझे समझ नहीं रहा था कि वॉच एनालिसिस क्या होता है। फिर जैसे आज वेबिनार हुआ वैसे ही लास्ट वेबिनार हमने अटेंड किया था, एंड शी स्टार्टेड सेइंग बाय जस्ट सीइंग द वॉच आल्सो एक पर्सन का बिहेवियर पता चलता है। ये बहुत अलग साइंस है। सो देन आई जॉइंड एंड देन कुछ कुछ रिलेट कर पाई। जैसे थोड़ी देर जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो मेरा ही एग्जाम्पल था गोल्डन वॉच का, सो रिलेट कर पाई। एंड देन अभी जब व्हेन आई एम यूजिंग माय वॉच, जैसे अभी आप में से किसी ने बोला गिफ्ट करते हैं वॉच, लेकिन ये एक समय का चक्र है कि अगर हमें कोई गिफ्ट भी करता है वॉच तो वो हमारे ही बिहेवियर्स को दिखाता है। ये बहुत बहुत सरप्राइज है मेरे लिए। मुझे गिफ्ट वॉच है लेकिन वो सारे मेरे ही बिहेवियर्स दिखाते हैं। और अगर हम कोई वॉच खरीदते भी हैं तो हम अब हमारे बिहेवियर के अनुसार ही वॉचेस खरीद रहे हैं। ये बहुत सारा लर्निंग्स जो है ये इस प्लेटफॉर्म से मुझे मिला। मैंने इस प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज किए हुए हैं, तो वॉच एनालिसिस के बारे में ही बता रही हूँ। इट्स वेरी यूजफुल। आप जैसे आज मैंने अभी शेयर किया, एक वर्कशॉप किया, स्टूडेंट्स लोगों के वॉचेस बहुत बहुत सारे थे, लेकिन मैंने किसी का एनालाइज तो कर नहीं पाई। एक दो का बताया, जनरल एनवायरनमेंट बताया। सो बहुत 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 और मैम का जो मेंटरशिप है ये बहुत स्ट्रांग है। वो डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। एंड अगर हम अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं देन आल्सो शी सेज एंड क्लियर इट अप। थैंक यू वेरी मच ममता जी। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो और कोई है क्या जो हमारे बैच से हैं और यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, दिख नहीं मुझे रहा। लगता हाँ, है ठीक है। राजेंद्र जी और वंदना जी और चारू जी ये लोग सब नहीं है अभी। चलिए ठीक है, तो चलिए हम अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे कंप्लीट वॉच का कोर्स रहेगा, एवरीथिंग इसमें कवर रहेगा, सारे छोटी से छोटी चीजें। इसके बाद हम आप लोग की जो भी ज्वाइन करते हैं उनके हम घड़ियों के घर की सारी घड़ियों के एनालिसिस, ठीक है। हम थेरेपीज के बारे में बात करते हैं कि जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो उनको कैसे थेरेपी दी जाती है, जब ऐसा कोई सिचुएशन है तो उनको कैसे थेरेपी दी जाती है। सब थेरेपीज के बारे में ही बात करते हैं। हम वॉच की एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बेल्स हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे डायल्स हो, चाहे डिजिट्स हो, कि कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, अगर ऐसे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होते हैं। गिफ्टिंग का एक अलग पूरा क्राइटेरिया होता है। फिर जो अलग अलग तरह की वॉचेस आती हैं वो सारी की सारी वॉचेस हम यहाँ पे कवर करते हैं। सारे काइंड ऑफ चार्जिंग भी कवर करते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज, अगर आपकी वॉल क्लॉक्स है तो आपकी वॉल क्लॉक्स का जो आउटर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कैसे आपकी लाइफ में आ रहा है, अंदर का आपके बैकग्राउंड का एक छोटे से छोटा पार्ट जो है वो कैसे आपकी लाइफ में है ना, आपकी लाइफ को बता रहा है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वॉच, इन दिस कोर्स थेरेपी। इसके साथ हम क्योंकि मैं एक स्वर विज्ञान लर्नर भी हूँ, तो मैं साथ में एक सेशन देती हूँ स्वर विज्ञान का। स्वर विज्ञान क्या है, उसके जो बेसिक्स हैं, अभी हम सिर्फ इस सेशन में बेसिक की बात करेंगे, प्लस हम स्वर विज्ञान से कैसे अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हैं, उसमें कैसे एनर्जी हम दे सकते हैं, और प्लस स्वर विज्ञान की एनर्जी हम कैसे ले सकते हैं, और वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। प्लस इसके साथ मैं कुछ आप लोग के पास, आप लोग के साथ मैं स्वर विज्ञान के टिप्स भी शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कर सकता है, इट्स लाइक एनी वन कैन डू। आजकल तो सारे कोर्सेज ही हैं, ठीक है ना, सारे कोर्सेज होते हैं कि एनी वन कैन डू, कोई प्रायर आपको इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे बहुत टाइम लगता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। प्लस हम इसको सीखते ऐसे हैं कि आपको कुछ रटोफाई नहीं करना पड़ता है, कुछ रटना नहीं है आपको। मैं जब समझाऊंगी, जब हम लोग यहाँ पे क्लास में समझेंगे तो उसको हम लोग कंप्लीटली लॉजिक वे में समझते हैं। एक और चीज,
लॉजिक से तो हम समझते ही हैं, लॉजिक तो इसमें है ही, लेकिन इसमें मैजिक भी होता है। तो जहां लॉजिक एंड हो जाता है ना, वहां मैजिक इसका क्रिएट होता है, जिसको भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम छोटे बच्चे नहीं हो, 15 ईयर्स प्लस बच्चों से लेके इस दुनिया का कोई भी इंसान वॉच थेरेपी का कोर्स कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑकल्ट लाइन में हो कि नहीं हो, यहाँ से शुरू करना चाहता है कुछ, एनीथिंग, कोई प्रायर आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है। आप राइट फ्रॉम द जीरो से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब ये क्यों 2026 में आपको एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर जैसे हमने बोला, समय एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता है, ये समय नहीं आता है, बट हाँ हो सकता है कि आपका सही समय जब भी आए तब आप चीजें करें। ठीक है, वो सही समय कभी भी हो सकता है किसी का आज हो, किसी का हो सकता है कुछ महीने बाद हो, कोई घूम फिर के फिर आए, कोई कहीं से करे, कोई कहीं से करे। ठीक है, तो आप जो भी चीज कर रहे हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, आप जो भी चीज कर रहे हैं, तो वो समय आपको चुनता है। ये समय भी यहाँ पर होना समय नहीं आपको चुना है। तो ये ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं कि हाँ करना ही है, कर ही लो भाई, हमसे कर ही लो, बट बिल्कुल डेफिनेटली हमसे करिए, हमसे नहीं भी तो कोई बात नहीं है, बट इसके बारे में सोचिए जरूर। वैसे भी 2026 आपका वन सन का ईयर है, और आपकी घड़ी मैंने आपको बताया कैसे सन से रिलेट करती है। सन अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है, ना किसी के लिए रुकता है, ना कोई ठहराव होता है। वैसे ही आपका समय भी किसी के लिए रुकेगा नहीं, किसी के लिए कोई ठहराव नहीं पैदा करेगा। तो ऑलवेज इट इज द राइट टाइम, आप जब भी हैं, जहां पर भी हैं, ऑलवेज इट इज द राइट टाइम टू टेक योर डिसीजन, जिस भी चीज के लिए हो। ठीक है, आई एम वेरी वेरी प्रैक्टिकल, जिस भी चीज के लिए हो उसके लिए राइट डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। चलिए, अब ये वाला जो साल है आपको बेटर, क्योंकि इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। आज हम देखें तो मार्केट इज फ्लडेड, आपको वॉच थेरेपी बहुत जगह नहीं मिलेगी। मैंने खुद ने वॉच थेरेपी 4-5 जगह से की हुई है। जैसे बीच में किसी ने बताया था ना कि हमने एक चीज किया तो हमें लगता है कि 2-3 जगह से करते हैं। जब हम 2-3 जगह से करते हैं तो लगता है कहीं से, क्योंकि हर मेंटोर अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं और हर कोई देते भी हैं। लेकिन आज नॉलेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जन के पास। ठीक है, जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो आपकी खुद की एक्सपीरियंस भी होते हैं, आपकी खुद की पर्सनल लर्निंग्स भी होती है जो आप शेयर करते हैं। आपको जो मेंटोर्स मिलते हैं ना, कुछ किसी मेंटोर से आपको कुछ मिलता है, किसी मेंटोर से आपको कुछ मिलता है। तो फाइन, तो आप जितने प्लेटफॉर्म से करते हैं उतना आप अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। तो यहाँ पे आपका बेटर डिसीजन, आपका मनी फ्लो, आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपका हैप्पी माइंड, इजी अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम पीस कोर्स, इस टाइम पीस एनर्जी के। चलिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाट इज नीडेड इज ओनली टू परसीव एंड अलाइन द एनर्जीज विद आवर इनर सेल्फ। क्योंकि मैं एक्चुअली एनर्जीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, आई ड्रास्टिकली बिलीव इन एनर्जीज। मुझे लगता है कि एक्चुअल में अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो एनर्जीज हैं। और ये जो टाइम है ना, इट इज अ रनिंग लाइफ एनर्जी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करता ही करता है डेफिनेटली, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। चलिए, और ना आपको होगा, आप अभी नहीं, आप कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने आपको कहा 2 दिन घड़ी पहनिए, 2 दिन घड़ी मत पहनिए, और उसका जो डिफरेंस है ना वो मेरे साथ शेयर करिएगा। आपके पास एक अच्छी घड़ी, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज है, एक अच्छी घड़ी है, उसको रोज पहनिए, कम से कम 7 to 8 आवर्स पहनिए। और उसके साथ जैसे मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की टिप भी दी, आप जैसे उसको मैनिफेस्ट करते हैं करिए, 43 डेज के बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, बिल्कुल आइए और हमारे साथ शेयर करिए। चलिए, क्यों आपको न्यूमेरो मैजिक टीम से जुड़ना चाहिए? इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है लाइफ टाइम मेंबरशिप। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोर्स किया तो उसके बाद आपको वापस से अगर वो कोर्स रिपीट करना है तो आपको फिर कुछ पेमेंट करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। इट्स ओनली वन टाइम पेमेंट। अगर आज आपने कोर्स में एनरोल किया तो आप समझिए कि वॉच थेरेपी का कर रहे हैं, क्योंकि ये वेबिनार वॉच थेरेपी का है, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉच थेरेपी। आपने वॉच थेरेपी के कोर्स में एनरोल किया तो आगे 10 बैच हो, 15 बैच हो, जितने ही बैचेस होंगे आप उन सब में फ्रीली इनवाइटेड हैं। वो क्योंकि एक ही ग्रुप रहता है जिसमें सारे लोग रहते हैं, और वो सारी डिटेल्स जो है उसी ग्रुप में जाती हैं, जो हमारा पेड ग्रुप रहता है। एंड जितनी बार भी ये कोर्स रिपीट होगा उतनी बार यू आर ऑल हार्टिली इनवाइटेड। आपके जितने बार के कोई भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इन आंसर्ड होंगे यहाँ पे, एंड देयर वोंट बी एनी की इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स नो बट्स हियर। यहाँ पे हम देते हैं कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद भी, ये हमारा टैगलाइन है। तो कोर्स के साथ जब आप कोर्स कर रहे हैं तब तो आप हैं ही साथ में, लेकिन उसके बाद भी हम कभी भी आपका साथ छोड़ते नहीं है, ना आपको अपना साथ छोड़ने देते हैं। ठीक है,
हम उनके जैसे हैं जो कभी ना साथ छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे। हमारा ग्रुप काफी एक्टिव रहता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कभी भी पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको जरूर से मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बहुत पहले कभी सीखा होगा, समझा होगा, एंड अगर आप बहुत टाइम के बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन पुट किया है उसका आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, काफी एक्टिव ग्रुप रहेगा। कैन रिपीट द कोर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्सक्यूज मी, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग से बात कर ली है। कंटेंट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइडेड, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। और जैसा कि प्रीति जी ने, आई थिंक प्रीति जी मेंशन करना रह गया उनका, उनके वीडियो में तो है कि जो कंटेंट का जो पीडीएफ है वो इस तरीके से हमने फॉर्म किया है कि वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी टू टेक ओवर भी है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पोथी पोथी जग पोथी पर जगमुआ पंडित भयानो कोई, वैसा वाला कोई बात नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित कोई, वही वाली बात है हमारे पीडीएफ की, कि उसको इतना प्रिसाइज हमने इस तरीके से बनाया है कि जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को कि आप है ना चीजों को इस तरह से दिखेंगे तो सारा चीज कवर भी हो जाएगा एंड आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। आपको पोथी 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 ना पढ़ने की जरूरत है ना बनाने की जरूरत। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइडेड होंगी। जो भी क्लास हमारा होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी एंड उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आपके सेशंस प्रैक्टिकल इंटरैक्टिव लाइव सेशंस रहेंगे। जब वेबिनार इतना इंटरैक्टिव था तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग को लगता है कि वेबिनार तो काफी इंटरैक्टिव रहता है, लेकिन हमारे सेशंस तो शायद ना रहे, हमें अनम्यूट करने ना दिया जाए, हमारे क्वेश्चंस का बीच में अगर समझा रहे हैं तो क्वेश्चंस का आंसर ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपके क्वेश्चंस के आंसर खत्म नहीं होंगे हम नहीं हटते हैं क्लास से। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर डेफिनेटली होते हैं। हम साथ में यहाँ पे लर्निंग करते हैं, बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। जैसे आप लोग के पास कुछ घड़ियां होती हैं, आप लोग शेयर करते हैं और उसके ट्रेस हम देखते हैं कि वो उसकी लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो हम सब चीज के बारे में बात करते हैं। हमारे इस न्यूमरोमैजिक टीम प्लेटफॉर्म पे काफी मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसके बारे में अब आपको अमित जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ कि क्यों हमें रिस्क वॉच एनालिसिस कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक नॉलेज है। इसके बारे में ऑलरेडी प्लानिटरी कनेक्शन मैंने बताया है और काफी चीजें मुझे लगता है समय के बारे में और टाइम के बारे में, वॉच के बारे में, क्लॉक के बारे में, जितना कुछ मैं बता सकती थी मैंने बताया है। अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट है तो आप जरूर मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। एंड ये एक कंप्लीट कोर्स है, ये मैंने आपको बताया। हमारे रेट्स काफी अफोर्डेबल रहते हैं, एक्चुअली प्लेटफॉर्म के रेट्स काफी अफोर्डेबल हैं। हमारा एक्चुअली गोल है कि हम कम से कम 10,000 वॉच थेरेपिस्ट को रेडी करें। हर घर में एटलीस्ट एक वॉच थेरेपिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि दूसरे किसी ने बताया, उसको कितनी नॉलेज है हमें नहीं पता, उसने बताया हमने कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, वो हमें जहां जहां लेके जा रहे हैं हम वहां वहां चल रहे हैं। लेकिन क्या जो उसने बताया, क्या कोई वास्तु करके जाता है हमेशा उसके फ्रूटफुल रिजल्ट रहते हैं? क्या किसी ने आपको कोई रेमेडी किया वो हमेशा फ्रूटफुल वैसे रहता है? तो कई बार क्या होता है, जो लोग खास करके ऑकल्ट में होते हैं उनके लिए तो जितना वो डीप डाइव करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है, और जितना नॉलेज गेन करते हैं उतना अच्छा रहता है। कनिका जी से मैं एक और बात कहना चाहूंगी। कनिका जी, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में 12 को 3 हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ वॉच में 12 को 3 हम काउंट नहीं करते हैं। 12 की अपनी एक 12 की ही आइडेंटिटी है, दैट इज नॉट काउंटेड एज 3। यहाँ तक कि 11 इज ऑल्सो नॉट काउंटेड एज ओनली 2। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है। हाँ, इनको हम रिलेट करेंगे इनसे, ये भी एक उसका पार्ट है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग से आइडियल है वो। ठीक है, ओके चलिए, ये मैम। कंप्लीट कोर्स है जी। हाँ, ये मेरे बारे में है, एक्सपीरियंस्ड मेंटर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैंने मोर देन 5,000 वॉचेस एंड क्लॉक्स का एनालिसिस किया है। आई वॉज लाइक वेरी मैड अबाउट, जब मैंने कोर्स सीखा था ना आई 5 years बैक, तो उस टाइम पे मुझे था कि नहीं, मैं जितनी भी वॉचेस कवर कर सकूं, तो आई यूज टू लाइक गो टू मेनी शॉप्स, वॉच के शॉप में जाती थी एंड मैं अलग अलग तरह के वॉचेस, अलग अलग तरह के क्लॉक। प्लस हम क्या करते हैं अपने कोर्स में, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो वास्तु कंसल्टेंट, तो मैं ये भी बताती हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए और कैसी वाली क्लॉक लगानी चाहिए, कलर्स कैसे उसको एनहांस करेंगे उसकी एनर्जी को, और कैसे अगर आपने एक गलत कलर लगा दिया तो कैसे वो उसको इसकी एनर्जी को डिग्रेड कर सकते हैं। एंड क्योंकि क्लॉक एक रनिंग एनर्जी है एंड आपके वॉल पे एक अच्छा साइज कवर करती है, अगर आपने एक खराब क्लॉक अपने घर पे लगाई तो उससे आपको बैड रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे, श्योर है ये। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और हमारे कोर्सेज मल्टीपल हैं। अब आगे कोर्सेज के बारे में आपको अमित जी जरूर बताएंगे। एंड
अब आते हैं हमारे कोर्स की फी। हम लोग बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। हमने पहले बताया कितने हैं, फिर यहाँ पर आए, फिर आप लोग के लिए ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी एक्चुअल फीस 14,999, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म ने हमने इसका कोर्स रखा है 8800 का, क्योंकि अभी विमेंस डे स्पेशल वीक हमारा चल रहा है। तो हमने अपने वेबिनार के लिए इसका प्राइस रखा है 7,999 का, एंड दिस इज स्पेशली फॉर वुमेन। अब अगर मैम बोलेंगे कि अगर हमें करना है तो आप हमें नहीं देंगे क्या, हमें 8800 में देंगे? तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमित जी और मेरी बात हुई है कि ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आज, कोई मैन अगर आज इंटरेस्टेड है, सो दे कैन ऑल्सो एनरोल है बाय एनरोलिंग फॉर 7,999। ठीक है, तो ये है हमारे कोर्स के बारे में। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर आप पूरा पेमेंट अभी नहीं कर सकते हैं एक बार में, सो यू कैन मेक इट पार्ट पेमेंट। आप 1,000 दे के एक बार सीट अपनी एनरोल कर सकते हैं, सीट रिजर्व कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप पार्ट पेमेंट जो भी है वो बाद में आप बात करके उसको दे सकते हैं। आगे कोर्स के अमित बारे जी में आते कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। कब से शुरू हो रहा है मैम? इस हैं। मंथ ये के एंड में कोर्स शुरू हम होगा? ये नेक्स्ट मंथ मंथ? एंड में हम शुरू करेंगे, ओके। ये मंथ एंड में ऑलमोस्ट शुरू कर देंगे हम। आज 12th है ना, दिस मंथ एंड में हम ये शुरू कर देंगे कोर्स। कोर्स बहुत एक्साइटिंग, बहुत एंथोइंग वाला रहेगा, मस्ती वाला रहेगा। मतलब ऐसा कि मैं बोल सकती हूँ कि मजा आया ना, और सामने से आवाज आएगी कि हाँ मजा तो आया। ठीक है, वैसा कोर्स रहेगा, बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग क्या लगता है, एक बुक में आपको दे दूं बिना फोटो वाली और एक बुक दे दूं फोटो वाली, तो कौन सी बोरिंग लगेगी? जिसमें खाली टेक्स्ट है वो बुक बोरिंग लगेगी, राइट? और जिसमें फिगर्स और कलरफुल रहेगा वो बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये कोर्स भी हमारा वैसा ही है, कलरफुल है। काफी काफी छोटी छोटी चीजों के इंसाइट्स हमें मिलते हैं इससे, जो एक्चुअल में बहुत तरीके से हमारे लाइफ में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो खाली फिर जब हम इनके बारे में समझ जाते हैं ना, तो पता चलता है कि वो सिर्फ हमारे वॉच के साथ ही हमारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो आपकी लाइफ के दूसरे सेक्टर्स में भी वो शेप्स हैं, वो कलर्स हैं, वो आपको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर चलिए आप ये लोग को था हमारे पेमेंट कोर्स करना के है तो बारे यहाँ में। पे नंबर दिया है, यूपीआई आईडी, तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। और ममता जी, एक मेरा जो मुझे समझ में आया है कि आप एक कोर्स करते हो ना, तो जी ऐसा नहीं है कि वो कोर्स से फायदा होता है, आप जो बाकी चीजें करते हो ना उसमें भी फायदा होता है। मुझे याद है जब मैंने 2 साल पहले जैसे वेबिनार में गया था, मैंने पूछा, समझ में आया था। तो एक मेरा जो काम है, तो वो काम में हम्म मैंने उनके घर में उनके फीमेल को जो है कुछ बताया था, उनको कुछ इश्यूज थे हेल्थ के। हम्म तो मैंने वो हम्म बोला कि घड़ी कौन सी पहनते हैं आप, दिखाइए। उसके हम्म बाद में वो घड़ी का तो ठीक हुआ, उनको ट्रस्ट आया। तो मुझे जो दूसरा हम्म बिजनेस है, मेरा इंडस्ट्री है, हम्म वहां पे बेनिफिट हो हम्म गया, क्योंकि क्लाइंट बन जाते हैं। हाँ, सबको क्लाइंट चाहिए, हम्म। पूरी दुनिया में सबको क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट बनाने के डेफिनेटली। लिए आपके एक नई स्किल आ जाएगी, तो अच्छा रहता है वो। हाँ, अभी देखिए क्या होता है इसलिए ना कि अगर समझिए कि आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपको कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। आपने किसी की घड़ी देखी और आप घड़ी देख के आपने उसको दो चीजें बता दी, वो वहीं पे फैन हो जाएगा। अरे यार, ये तो खैर से घड़ी देख के बता रहा है, ठीक है। और क्योंकि आप ऑलरेडी ऑकल प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसकी घड़ी दिखनी चाहिए। उसकी घड़ी आपको दिख रही है एंड आपको बहुत कुछ उसके बारे में पता चल रहा है, जो आप उसको रिवील कर पा रहे हैं, वो एकदम अननोन है आपसे। तो वो शॉक हो जाएगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी घड़ी देख रहे हैं, बस ऐसे उससे दो चीजें बोल दीजिए, तो उसका जो ट्रस्ट है ना आप पे, वो ट्रस्ट बिना चाहे भी है ना डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे वर्क करती है। इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव, एक तो ये लाइव एनर्जी है जो वाकई में है, जो वर्क करती है। दूसरी बात क्या है ना कि आपको किसी के बारे में सामने वाले से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। आज अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिए जाते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए जाते हैं, सिग्नेचर के लिए जाते हैं, ग्राफोलॉजी के लिए जाते हैं, आप किसी भी चीज के लिए जाते हैं, तो आपको सामने वाले से सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर चाहिए, ग्राफोलॉजी के लिए हैंडराइटिंग चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं होता है। ठीक है, सब अपने अपने सारे जो कोर्सेज है वो अपने अपने आप में बेहतरीन है। हम सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोर्स अपने आप में कुछ डिफरेंट है, और वो अपने आप में कुछ डिफरेंट एक अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो वॉच थेरेपी की ये आइडेंटिटी है, डिफरेंट आइडेंटिटी है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आप सिग्नेचर कोर्स करिए, इट्स वाव कोर्स जिसके रिजल्ट्स वाव होते हैं। आप ग्राफोलॉजी कोर्स करिए, उसके रिजल्ट्स वाव होते हैं।
आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाते हैं, लाल किताब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उन सबके रिजल्ट्स वाव होते हैं। यहाँ पे कनक जी आकाशी भी करती हैं, सो मैनी थिंग्स, सबके रिजल्ट। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि हर कोर्स अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है, तो इस कोर्स की एक अलग आइडेंटिटी यही है कि यहाँ पे आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपने बस देखा उन्हें, जैसे एक फेस रीडिंग होता है, आपने फेस को देखा और आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली आप उसके समय की रीडिंग कर रहे हैं। कितने तो महीने दैट्स द चलेगा ओनली कोर्स थिंग। ये? ये कोर्स आपके ऑलमोस्ट 16 to 20 क्लासेस रहेगा। ऐसा कोई कंप्लीटली टाइम बाउंड हमने नहीं रखा है कि कोर्स इतने ही क्लासेस में कवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्स आपका 16 to 20 क्लासेस ऑलमोस्ट रहेगा। तो वीकली ट्वाइस क्लासेस रहेंगे इसके। सो बेसिकली आपका 2 मंथ, 2 मंथ्स रहेगा, 2.5 ओके। मंथ्स रहेगा, क्योंकि आपकी थेरेपीज आपको लेना है, फिर हम एनालिसिस भी कराते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट जो भी हमारे साथ एनरोल हुए हैं उनकी प्रैक्टिस हो। घर पे नहीं कर पा रहे हमारे साथ, यहाँ पे अलग अलग वॉच के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। इनिशिएटिव तो थोड़ा आपको भी लेना पड़ेगा, सिखाएंगे हम, खाना बना के देंगे, परोस के भी देंगे, खाना तो आप ही को पड़ेगा, हाथ बढ़ा के खाना तो आप ही को पड़ेगा। तो हमारी कोशिश भी वो रहती है कि हम आपका हाथ पकड़ के बोले कि भाई आप हाथ नीचे रखो, रोटी सब्जी लो और अपने मुंह में डालो, फिर लेकिन वहां से चबाना आपको पड़ेगा। तो वहां तक की हमारी पूरी कोशिश रहती है। जी। तभी तो प्रीति जी ने बोला है कि मेंटरशिप, मेंटरशिप बोलना और टीचर बोलना दोनों में फर्क है। खाने में तो हमारे फर्क यहाँ है। पे जितने भी लोग हैं, हाँ, हम लोग जो है मेंटरशिप पे ध्यान देते हैं कि कहाँ से क्या है, कैसा होगा, क्या होगा। अदरवाइज बाकी जगह प्लेटफॉर्म में जो है आपको सिखा देते हैं और फिर वो ग्रुप रहता है, आपको ग्रुप में कुछ पूछना है तो कोई आपको एड्रेस नहीं कर पाएगा। कनिका जी, कभी ऐसा महसूस किया आपने, कोई कोर्स किया होगा तो? या संदीप जी है जो जिन्होंने भी किया है कोर्स, कहीं और से किए होंगे तो? प्रदीप जी है, प्रदीप जी तो खैर वो तो कोर्स लेते भी होंगे ना, तो उनका तो एक और अलग है। और तो जी हाँ, सर। दूसरे ही लेवल पे है। हाँ हाँ सर, कुछ कुछ ऐसे लग है जो आप बता रहे हैं हाँ सर। जी हाँ, हमने भी किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। इसलिए हम लोग जो हमारी जो टीम है, मैं हूँ, चारू जी है और प्रीति जी है, तो जब हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था तो हमने वही डिसाइड किया था कि नहीं, जो हमने फेस किया है वो चीज को हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि हम्म। अ, देखिए, जैसे अगर हम घड़ी की बात करते हैं, ये मैम ने बोला कि हमको 10,000 एनालिस्ट बनाने हैं, हम्म। तो वो सिर्फ मैम नहीं बना पाएगी, उसके लिए हमें टीम चाहिए, उसके लिए आप लोग चाहिए। तो जो एक से एक जो कड़ी बनती है तो जाके 10,000 कंप्लीट होंगे। सिर्फ हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। हर चीज में है, हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर सिखाते हैं, हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, वैदिक लोशो दोनों सिखाते हैं, हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, सभी कोर्सेस हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। हम्म। प्रीति जी है, वो स्लाइड है क्या? जी आगे जी कीजिए जी जी प्लीज। जी 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 जी। हाँ, तो ये हमारी टीम है। ये, हाँ, ये जो कोर्सेस है हमारे, एस्ट्रोलॉजी, वॉच थेरेपी तो अभी हम आप देख रहे हो, लोशो है, मोबाइल है, रेकी, टैरो, वैदिक, नेम न्यूमरोलॉजी, अभी नेम न्यूमरोलॉजी चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक में, ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है। तो ये सब हम कोर्सेज जो है सिखाते हैं, हम लोग तीनों चारों पांचों जो लोग हैं यहाँ पे, वो दिखाइए कितने लोग हैं हमारे साथ में, जी। ममता जी। हाँ, तो ये हमारी जो टीम है 6 लोगों की है। प्रीति जी है, चारू जी है, मैं खुद हूँ, अंकिता जी है, निशा जी और ममता जी खुद। तो हम लोग 6 का पूरा टीम है। तो एक हिसाब से आप एक कोर्स के लिए पे करते हो और आपको 1:6 मिल जाते हैं, क्योंकि ये 6 जन हमेशा लाइव रहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1-to-1 बात कर रहे हो, आपको 1:6 मिल रहा है, क्योंकि हम लोग, ये हमारा ग्रुप है, ये तो ग्रुप में अगर आपकी क्वेरी आती है तो ये कोई भी एड्रेस कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। कोई है जो बाकी कोई कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ में सर। इसके अलावा? सर। स्वीटी जी। हाँ स्वीटी जी जी बोलिए बोलिए। स्वीटी जी। हाँ जी। जी। जी सर, मैं कर रही हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी, चारू मैम से कर रही हूँ। जनवरी से कर रही हूँ, बट उसके बाद मैंने अभी सिग्नेचर क्लासेस भी अमित सर से स्टार्ट किया। बहुत कोऑपरेटिव है ये न्यूमर मैजिक जो टीम है, बहुत ज्यादा। मतलब आप जो बात करते एनी टाइम प्रेजेंटेबल, आप दिन के किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम
कुछ भी क्वेरीज डाल दो, इतने अच्छे से आपको समझाते हैं, बताते हैं। और ये इस टीम से जुड़ना, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना मुझे अपने लिए एक ब्लेस्ड फीलिंग होता है। और आज मैम आपका भी आपने भी कोई सुना कि कोर्सेज पहले किए हुए शायद? जी जी सर, मैंने ममता किया जी एक बार हुआ है। रेट का दिखा दीजिए ममता जी। कोई जी पूछ जी रहे जी कि क्या रेट था? जी जी जी। ये क्योंकि सेवन नाइन हमारा नाइन एक्चुअल नाइन जी हाँ हाँ, ये जी एक्चुअल एट बताइए एट डबल जीरो जी है। हाँ ठीक नहीं अमित जी है, आप ओके बताइए बोलिए। प्लीज। इट्स ओके अमित जी हाँ आप नहीं, बस वो कोई बताइए, मैं कोई अपनी तरफ से पूछ रहे बोल ही थे, चुकी हूँ, कोई अब आप बता दीजिए। हाँ कोई पूछ रहे थे इसलिए। हाँ, बोलिए ममता हम्म जी। जी एक्चुअल में इसका फी है 14,999 का, लेकिन हमने इसको डिस्काउंटेड फी में रखा है 8800। एंड बिकॉज क्योंकि अभी विमेंस डे वीक चल रहा है, एंड हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। ठीक है, आपको वॉच थेरेपी हार्डली कहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी इस रेट में। हमने इसका रेट रखा है फॉर द वेबिनार 7,999 विमेंस के लिए स्पेशली। लेकिन अगर इसी वेबिनार में अगर कोई मेल भी आते हैं तो उनके लिए भी 7,999 ही है। अदरवाइज ये रेट पे 8800 हो जाएगा। जी आपको नीचे नंबर दिया गया है, आप क्यूआर भी सेंड किया हुआ है। अगर आप एनरोल करते हैं तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप ₹1000 से एनरोल कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो पेमेंट होगा वो आप बाद में कर सकते हैं। वो आप अमित जी से बात करके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जी अमित। कोई वॉच एनालिसिस करेंगे आप? हाँ हाँ, किनका थैंक यू वीडियो संदीप जी। पूरा टाइम, जी किनका वीडियो पूरा टाइम ऑन था? मेरा तो था। आपका बीच में रह गया था। कनिका जी का है। ओके, कनिका जी का ठीक है। कनिका जी आप अपना शेयर करना चाहते हैं घड़ी? यस मैम, मैं लेके आ जाती हूँ। वैसे हाँ आई जी। एम वेरी ट्रू, आपके बोलने के बाद मैंने ऑन किया था, मगर है ना, मगर So आप sweet। जी एक्चुअली सुना मैम, कर्मा, आप समझती नहीं, कर्मा मैम रिवोट होके जी बिल्कुल बिल्कुल। आएंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। डेफिनेटली अगर कोई आपको लगता है, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी दो जन जिनका वीडियो पूरा टाइम ऑन रहेगा उनकी हम वॉच का एनालिसिस अभी कर देंगे ऐसे ही। तो अगर कोई और है जिनका वीडियो पूरा टाइम ऑन था, सो प्लीज आप आगे आके बता दीजिए। तो अगर प्रदीप अगर आप सर है। चाहते हैं अपना वॉच एनालिसिस करना तो हम कर देते जी। अमित जी वो तो आपने नोटिस किया क्या, किसका मतलब वीडियो पूरे टाइम ऑन था? प्रदीप सर का हाँ था। संदीप जी का था, प्रदीप जी का था, हाँ, उनका था। स्वीटी जी का था। Okay, ठीक मंजू है जी तो का आप था। में से ओके 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 ओके, तो ठीक है मंजू आप जी लोग का है ना। फोटो था कि रियल फेस था, समझ में नहीं आ रहा, उनका पोज एक जैसा ही था। वो जो बैठी थी उसी मैम पोजीशन में सॉरी। बैठी थी। ओके ओके। चलिए, वेरी नाइस। तो ग्रुप में आ रही है क्या आपकी वॉच? ग्रुप में भेज दीजिए आप, जो ग्रुप का आईडी दिया था, शेयर किया था हमने। अगर आप लोग ग्रुप में है तो ग्रुप का लिंक वापस सेंड करना है। कर दीजिए सर। हाँ एक घड़ी, आपकी कोई भी एक घड़ी आप भेज सकते हैं जिनका वीडियो ऑन था। कोई भी एक घड़ी आप भेज सकते हैं, अपनी अपनी भेज सकते हैं, किसी की भी भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम होता नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस हो नहीं पाएंगे अभी। ऐसे भी हम दो मैक्स तीन चले जाएंगे। चलिए, किसी का आया, किसी का आया नहीं है अभी। आप लोग भेज रहे हैं? यस मैम। हाँ जी। ये किनका है ये? संदीप। संदीप हाँ जी का है। अच्छा, संदीप जी का है, ओके। संदीप जी आपकी घड़ी पूरी अच्छे से मुझे दिख नहीं रही है, डायल उसका, उसके डिजिट्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। भेज दी। घड़ी को अच्छे से क्लिक करके भेजिए। ओके,
संदीप जी, अंदर का डायल आपका ब्लू कलर का है क्या कि ब्लैक कलर का है? ब्लू ही ब्लैक ही है, वो मोरपंखी टाइप कलर है मैम। मोर पंख के टाइप का कलर है। ओके। हम्म। कब से पहन रहे हैं आप ये घड़ी? ये मैंने अभी इसको, अभी ये 2-3 दिन में 1 मंथ हो जाएगा। अच्छा, अभी 1 मंथ ही हुआ है 15 इसको? इसको 1 मंथ हुआ, बाकी तो बहुत सारी जो मैंने आपको जल्दी बताई थी। हम्म। ओके। जी चलिए जी। संदीप जी, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप किसी को भी जैसे होता है ना, किसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है दैट इज वेरी गुड। मतलब आप किसी को जज यस, जल्दी से थैंक नहीं यू। करते हैं, ये सही है? हाँ, क्या प्लस बोले आपने? आप किसी को जल्दी से जज नहीं करते हैं, नहीं मैम, रॉन्ग है अंडरस्टैंड आपका, करते ये हैं। मैं जल्दी जज कर लेता अंडरस्टैंड हूँ। अंडरस्टैंड करते जल्दी हैं। जल्दी जज कर लेता हूँ मैं सामने को। क्या? ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, चलिए। मैं बोल रही हूँ कि आप किसी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप जल्दी से जज नहीं करते। ऐसे तो आपको घड़ी ये पहने हुए 1 महीना ही हुआ है, तो इसके आपको ट्रेड्स आते आते आएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही पूछा कितना टाइम हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, तो हमने मैं अभी बोला ना पहनी और मैम, अभी हमारे पूरे नेचर में चेंज आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला है ना आपको कि 15 मार्च को 1 महीना होगा करके। झूठ थोड़ी बोला, अच्छा, सच ही 15 मार्च बोला। को तो अभी 1 महीना हो गई, तो आप इनफैक्ट कोई ऐसी घड़ी भेजिए जो आप लोग पहनते हो और काफी अच्छे टाइम से पहन रहे हैं, ताकि उसके ट्रेड आपके साथ मैच करें। बट नहीं, बट अभी मैं उसको 6 महीने आपका साल भर से पहन नहीं रहा, बहुत सारी वॉचेस। चलेगा? कोई पहन नहीं रहे हैं? नहीं, मेरे पास नहीं वॉचेस तो तो बहुत है कि लेकिन चलेगा, पहन नहीं रहे ना, जितना तो फिर जितना उसे आप कैसे चलो ट्रेड ज्यादा करेंगे बताइए? और कोई भेजना प्रैक्टिकल चाहेगा नहीं तो है। भेज सकते हैं, कनिका जी, और कोई भेजना थोड़ा चाहे तो प्रदीप जितना जी। भेजिए। बताना चाहती बता दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अगर आप ये पहनेंगे ना तो आप धीरे धीरे ही देखेंगे। अगर आप में नहीं है तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप लोग, आपका अगर किसी को जज करते हैं आप, जैसे बोलते हैं ना जी कि ये जी। तो मतलब बहुत जज करते हैं किसी की प्रॉब्लम्स को या किसी को, तो वो आपकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। आप जज करना कम कर देंगे लोगों को। ठीक है। ओके। हाँ जी। हम्म। आपका प्लानिंग अच्छा रहेगा कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा दिक्कत आएगा आपको। अच्छा आप कोई भी चीज को प्लान कर पाएंगे, बट आपके एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगा। ठीक है। अच्छा। आपकी लर्निंग्स आप बहुत अच्छी ले पाएंगे, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे अपनी लर्निंग को। आप जो भी सीख रहे हैं, जैसे आप अभी ऑकल्ट में भी आए हैं, तो आप जो भी सीख रहे हैं जी ना, जी तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जी। जी। चलिए हम आगे दूसरी घड़ी की मैम तरफ बढ़ते हैं। जी। चलो, ओके, थैंक यू। जी। जी। बोलिए थैंक यू वेरी मच। किसने भेजी है? जी, थैंक यू सो मच। और कोई भेज रहे हैं? और कोई भेज रहे हैं? ओके, कनिका जी ने भेजी है। कनिका जी, कब से पहन रहे हैं आप ये घड़ी? मैम ऑलमोस्ट रेगुलर वाली बात है, मतलब ऑफ एंड ऑफ वाली। तो कनिका जी, आपके साथ काफी अच्छे लोग जुड़ते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, यू आर ब्लेस्ड कि आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं? यस मैम। बट ओके। एक्चुअली माई सेल्फ, मेरी घड़ियां बहुत टूटती है, बहुत टूटती घड़ियां मेरी। ओ ओ मतलब ओ मेरी ओ घड़ियां बहुत, मतलब होता ना कि ये भगवान टूटना मत प्लीज वाली। तो बहुत अच्छा, टूटती ऐसी है। वाली बात है। ओके। यस मैम। आपको थोड़ा एकांत पसंद है क्या कनिका जी? आप थोड़ा डीप थिंकिंग करना चाहते हैं, एकांत पसंद है, रात में काम करना पसंद है, यस मैम। शांत माहौल पसंद है, ऐसा यस है यस आपको? यस यस। एक्चुअली मैं इस हम्म लाइन में आने के बाद, जो मैं अकुल करती हूँ, हीलर भी हूँ, ग्रैंड मास्टर भी हूँ, हम्म। रेकी की भी। तो मुझे मतलब खाली शांति पसंद है। हाँ, नो। एक्चुअली क्या होता है कनिका जी, इस लाइन में बहुत लोग आते हैं, हम्म, बहुतों को देखा है, लेकिन हर किसी में ये स्वभाव नहीं आता हम्म, है ना। ये स्वभाव हर किसी में नहीं आता है। आपकी घड़ी से पता चलता है कि ये स्वभाव आपका है। आपको yes, ब्लूम करने का बहुत मन है, हाँ, बहुत अच्छा ब्लूम करने का मन है। of course, yes मैम। हाँ। और अब मैं जो सब बंद रखती हूँ ना मैम, एनर्जी जो घड़ी की रहती है, पता हम्म। नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैम मैं बीएन रिमूवल भी करती हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बाई चांस मैं ओवर जब डीप उसमें जाती हूँ, मेडिटेशन में जाती हूँ ना, तो वो चीज़ वहाँ पे अटक जाती है। ओके, मतलब आपने देखिए कई चीज तो आपने अपनी एनर्जीज को बंद की हुई भी है ना, तो मैम अगर मैं चालू रखती हूँ ना, तो बैक टू बैक मैंने चीज आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। वो चीज बहुत नहीं मुश्किल से मुझे हटाना पड़ता है। मुझे अपने सीनियर से बोलना पड़ता है, प्लीज अब संभाल नहीं पा रही, आप संभाल लो, लाइक ऐसे करके। ओके ओके, यू मीन टू से जब आप घड़ी चालू रखते हैं तब आपको यस ऐसा मैम, प्रॉब्लम होता है? यस मैम। तो मैं ऑलमोस्ट जो मैं पहनती हूँ मैं वो चालू रखती हूँ, और मैं अगर ओके नहीं पहनती मैं हाथों हाथ बंद कर देती हूँ। खाली खाली मेरी घड़ी, जो मैं ऑल टाइम मेरी एनर्जीज के साथ में रहती है। और मैं घड़ी ओके, उल्टी पहनती हूँ, मैं ऐसे अपन अंदर की सीधे तरफ पहनते हैं? अंदर की तरफ पहनती हूँ मैं घड़ी। हाँ, तो मैडम सही में हमारे बताओ जी। जी बोलिए प्रदीप। प्रदीप जी, एक मिनट, मैं कनिका जी से थोड़ा सा एक बार शेयर कर लेती हूँ उनकी बातें, उसके ओके बाद ओके आप पे ओके आते हैं, ठीक ओके है? हाँ ओके हाँ। ओके। तो कनिका जी, आप पहले ऐसा था क्या आपको कि आपने ये अंदर पहननी कब से शुरू की? हम स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से अंदर ही पहनते हैं, ओके। तो स्टार्टिंग आपको से। तो ब्लॉकेजेस तो फील होते होंगे थोड़े, यस ये मैम। आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता होगा, इसलिए कि आप है ना बहुत रिवील नहीं कर देते होंगे अपनी चीजें। कई बार क्या होता है कि हम जब अपना चीज बहुत रिवील कर देते हैं ना होने से पहले ही, तो हमारी चीजें हम्म रुक जाती हैं। तो हम्म उस चीज में तो आपको बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन आपको ब्लॉकेजेस भी आए होंगे। आपको ऐसा नहीं फील होता होगा कि आपको डायरेक्ट वो जो एनर्जी है ना वो आपको मिल रही है, नहीं महसूस होता होगा, या नहीं कहीं ना मैम, कहीं मिलती ब्लॉकेजेस है। आपको जरूर, ब्लॉकेजेस लेकिन जरूर फील होते होंगे। आफ्टर एनर्जीज ब्लॉकेजेस होती है मैम मुझे, आफ्टर एनर्जी। क्या तो मैम, वो पर हर बार चीज होती क्लाइंट है। को ना इजी गोइंग हर चीज बता सकते नहीं है कि हम्म एक्चुअल क्या है। अपन को हम्म पॉलिश करके बोलना पड़ता है ना। डेट ऑफ बर्थ तो में वो 7 है अच्छा, क्या आपके, कनिका जी? 7/15/6। 6 है, ओके। ठीक है, हम्म, नहीं तो पूरे डेट ऑफ बर्थ में फिफ्थ। BNDN। नहीं सर, नहीं है, 7 नहीं है मेरे पास ना। तो इस ठीक है। लाइक कि अब वो पॉलिश करके बोलना, तो वो मुझे बहुत भारी पड़ता है एक्चुअली से। आई नो मैम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इट्स थोड़ा नॉट सा। दैट मैम कि जब अपन क्लियर नहीं बोल सकते ना, कुछ चीज ऐसी होती है ना कि सामने हम्म वाला, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, हम्म आप तो ऐसा है ही नहीं, वो मानता ही हम्म नहीं है मैम। हम्म तो हम्म उसको बोलना कि यार हम्म सुनना तो पड़ेगा जब आपने कराए तो। पर कितना करेंगे ना, कितना बोलेंगे एक्चुअली किसी ऐसा लगे। होता है कनिका जी, क्या होता है ना कि जब हम भी कंसल्टेशन देते हैं ना, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती हैं, लेकिन हमको पता है कि सामने वाले को हम बोलेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करें, यस तो मैम। हमें उसे घुमा के बोलना, ये फैक्ट है। मैम मैं घुमा के नहीं बोल सकती ऐसे कि लाइक सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो प्लीज, सॉरी। नहीं तो लाइक आप जिस लाइन में है तो वो थोड़ा सा तो मतलब अपन को उसकी अलाइन हेल्प करेगा। करने के लिए इतना वो करना पड़ता है कि लाइक प्लीज यार प्लीज सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट, हम्म कि वो शायद मेरी कमजोरी है या। देखिए, ये भी जो ब्लॉकेजेस है ना, आपको जो लगता है ना, इसको आप पॉलिश्ड वे में भी बोल पाएंगे। वो एनर्जीज जब आपके साथ और अच्छे से अलाइन होंगी ना, आपको अपने आप तरीका आएगा इसको करने का। आई थिंक यस मैम, तो शायद। वो धीरे धीरे अपने आप तरीका वो आता ही है। आपको पहले गोल कैसा भी बनाना आता हो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो गोल आपका अच्छा बनेगा ही बनेगा, यस मैम, यस टू। है ना? तो वो आप जिस भी फील्ड में है ना, उसकी नॉलेज अपने आप आपको धीरे 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 आने ही लगती है। और एनर्जीज का तो खेल ऐसा है कि एनर्जी ना कभी मरती है ना मारी जा सकती है, हम सब जानते हैं इसको। वो सिर्फ ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, एंड यस। वी आर ऑल वर्किंग ऑन एनर्जी। तो हमको बस उसके जो ट्रांसफरिंग जो है ना, जो ट्रांसफर हो रही है उसको समझना है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, किस तरह से हो रही है, और हम उसे कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफर कर सकते ट्रू, हैं। सो दैट राइट, इज आवर सही बोल ड्यूटी रहे। टू डू। यस ट्रू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक करेंगे, यू। थैंक यू। जी जी प्रदीप जी। हाँ, मैंने घड़ी का फोटो भेज दिया है। अच्छा, प्रदीप जी की घड़ी कौन सी वाली है? सिल्वर वाली है प्रदीप जी? लास्ट लास्ट वाला यस। है। ग्रीन और गोल्डन? हाँ या। जी। ग्रीन, ये आप पहनते हैं क्या प्रदीप जी? हाँ। ओके। प्रदीप जी, कभी कोई घड़ी अगर आप भेजे ना तो पहन के भेजिए, तो ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ओके। प्रदीप जी, आप काफी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व, जैसे आपने तो खुद ने बताया, आपकी घड़ी बताती है कि आप काफी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। हीलिंग बहुत अच्छा करते होंगे आप। हीलिंग यानी, हीलिंग का डजंट मीन कि हम ऐसे ही करके किसी को हील कर रहे हैं। भाई उसके बॉडी में प्रॉब्लम है, हम उसको हीलिंग दे रहे हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है, अगर आप वास्तव में किसी को रेमेडी दे रहे हैं वो भी आप उसको हील कर रहे हैं, उसकी लाइफ को हील कर रहे हैं। अगर आप किसी को वॉच की थेरेपी दे रहे हैं तो वो भी आप उसको हील कर रहे हैं।
आप कोई भी थेरेपी किसी को देते हैं, कोई भी रेमेडी किसी को देते हैं, तो वो हीलिंग में ही काउंट होती है। आप हीलिंग बहुत अच्छा करते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने से ऊपर, मतलब अपने आप को भी पीछे रखते होंगे और आप हीलिंग बहुत सामने वाले के लिए करना चाहते होंगे। ऐसा है प्रदीप जी? Professionally, I'm acupuncturist. अच्छा। Okay. हम्म My profession and hobby is Vastu consultancy, हम्म वो तो आपने पहले ही dealing. बताया, आपके बारे में हाँ काफी कुछ हमें पता है। हाँ, तो अभी ऐसा है मैडम, मैं ये जो घड़ी पहनता हूँ, हाँ, हम्म दिक्कत ऐसी है, दिक्कत नहीं, इट्स कि मैं ऐसा मैं सुन भी आप लेता काफी हूँ। एक्चुअली सेटिस्फाइड हैं एक्चुअली प्रदीप जी। आपका जो नेचर आपकी घड़ी बताती है, आपको हाँ। लगता है मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, फाइन। हम्म ये हम्म आपकी घड़ी बताती है। और आप किसी को हील करते हैं, आप बहुत, आपका मन रहता है बहुत अच्छे से मैं उसको हील करूं। आपकी जो हीलिंग टेंडेंसी है वो बहुत अच्छी है। अपने आप को काफी चीजों में आप बिजी रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे लेते हैं आप। ठीक है। और आपकी जो हम्म आप एफर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं। वेरी नाइस एफर्ट्स, यू हैव गुड प्लानिंग, गुड एग्जीक्यूशन ऑल्सो। जितना आप कर सकते हैं आप उस हिसाब से, आपकी प्लानिंग भी काफी अच्छी है और आपका एग्जीक्यूशन भी जितना आपके एज के हिसाब से आप कर सकते हैं आप वो करते हैं। दैट शोज योर। चलिए। हम्म, अब इसके बाद आई थिंक 3 घड़ियां हमने देख ली हैं। ठीक है, जितना बताना था, जरूरी था उतना हमने बताया, यहाँ पे शेयर किया। अब इसके अलावा हमने कहा था कि लास्ट तक आप लोग रहिएगा जरूर, क्योंकि आप लोग को कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर मिलेंगी। तो सबसे पहली आपकी रेमेडी ये है कि अगर अच्छा चलिए हम पहले एक शुक्र की रेमेडी देख लेते हैं। फ्राइडे शुक्र का दिन होता है, हमें सब पता है। ठीक है। ओके, आप क्या करिए, अगर आपको अपना मनी सोर्स बढ़ाना है, आपको मनी फ्लो बढ़ाना है अपना, तो दालचीनी का स्टिक होता है ना, दालचीनी का स्टिक लीजिए। बिल्कुल भी कहीं से कटा फुटा नहीं होना चाहिए। आपको 2 तरह के मिलते हैं दालचीनी के स्टिक। एक तो होते कटे फटे मिलते हैं और एक बहुत अच्छे वाले मिलते हैं, है ना। दालचीनी का स्टिक लीजिए और उसमें आप फ्राइडे के दिन आप लोग को शुक्र का होरा पता है? जैसे सन आता है ना, सन उगता है आपकी सिटी में, जहाँ जब जितने बजे भी सन उगता है उससे 12 मिनट तक शुक्र का होरा रहता है। क्या तो वो टाइम पे, क्या तो दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में आप उस दालचीनी के स्टिक में ग्रीन पेन से, स्केच पेन ले लीजिए, उससे फेहू का सिंबल, मैं फेहू का सिंबल यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करके बता देती हूँ, होप आप लोग को पता होगा। फेहू का सिंबल मैं, रुकिए आपके साथ शेयर कर, व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको करना है तो। हाँ मैं इसी में कर देती हूँ, बेस्ट रहेगा, इसी में कर देती हूँ। ठीक है। आप फेहू का सिंबल देखिए, ऐसा रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है और ऐसे, ये फेहू का सिंबल है। तो आप ग्रीन स्केच पेन से उस दालचीनी के स्टिक में फेहू का सिंबल ड्रॉ करिए और उसको अपने गले में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो कैश है ना फ्लो, वो धीरे 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 पॉजिटिवली बढ़ रहा है। ठीक है। ये हो गई आपकी एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी, कभी भी, आजकल सब कोई कर्ज से बहुत परेशान है, लेना देना हर चीज से परेशान। ठीक है। कभी भी अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, आपको कभी भी लोन ट्यूसडे या सैटरडे को ना लेना है ना देना। हाँ देना है, दे सकते हैं, कर्ज उतार सकते हैं। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो ना ट्यूसडे को लेना है ना सैटरडे को लेना है। अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को कर्ज नहीं देना है। आपको अगर कर्ज उतारना है, अपना कोई पेमेंट करना है, कर्ज उतारना है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे और सैटरडेज को कर्ज उतारने की। अगर आपको कभी कोई लोन लेने की जरूरत पड़े तो उसको थर्सडे के दिन लीजिए, तो आप पॉजिटिवली बहुत उसको जल्दी से खत्म कर पाएंगे। ठीक है। तो ये थे मैडम, हमारे दो। जी बोलिए।
मैडम जी, मेरा रेंज चला गया था, आपने क्या प्रिडिक्शन किया वो मेरे को नहीं पता चला। आप बताएंगे? मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, बट आप बता नहीं, दीजिए। इट्स ओके। ओके ओके। प्रदीप जी, आई हम्म, थिंक आदि तो मेरी आपसे बात हो गई थी कि आप है ना बड़े सेटिस्फाइड काइंड के पर्सन होंगे। आपको पता हाँ। है मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, आई एम फाइन, इस टाइप हम्म, का आपका एटीट्यूड होगा। प्लस आप हाँ। हीलिंग बहुत अच्छा करते होंगे, आप दिल से हीलिंग करते होंगे सामने वाले की, आप हीलिंग करना भी चाहते हैं। आप अपने आप को काफी चीजों में बिजी रखते हैं। एंड आपका प्लानिंग भी और एग्जीक्यूशन भी एट द सेम टाइम इज गुड। योर प्लानिंग, आप प्लान भी कर पाते हैं। आप देखिए अपने एज के हिसाब से करते होंगे ऑब्वियसली। आप अपने एज हाँ। के हिसाब से जो प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन है दैट इज वेरी गुड। आप रिस्ट वॉच तो का कॉम्बिनेशन में क्या गलत है? रिस्ट वॉच के कॉम्बिनेशन में क्या गलत क्या है? गलत क्या है? देखिए, हाँ। गलत बोलने के लिए ऐसा कुछ बहुत गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ बहुत ही वाव है। अगर आप इसको पहन रहे हैं तो ठीक है, हाँ। आप पहने रहिए, बट ये कोई बहुत अच्छी घड़ियों में से नहीं आएगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इसको डिस्कार्ड ही कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी प्रदीप घड़ियों जी, में नहीं इन्होंने, आएगी। मैम ने बोला कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और घड़ी सेटिस्फेक्शन वाला आप पहन रहे हो, तो वहां डिस्कनेक्ट हो सकता है। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। घड़ी अभी बोल कई रहा है बार कि आप होता है कि हम सेटिस्फाइड रहिए, हाँ, स्ट्रेस मत आप लीजिए। हाँ, जितना आप कर सकते हैं आप उसमें खुश हैं, आप उतना करते हैं, उतना आपको मिलता है, एंड यू आर फाइन सेटिस्फाइड। ये आपकी घड़ी बताती है आपके बारे में। around the bush up, beating about the bush. एग्जैक्ट एक ही पॉइंट मीटिंग। बताइए। ऑफ कोर्स, एक घड़ी के बारे में, मेरे बारे में मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये घड़ी में हाँ, तो घड़ी के बारे में ही, आई एम नॉट बीटिंग अबाउट दी बुश सर, नॉट एट ऑल। आई नहीं वॉन्ट नहीं टू नहीं से नहीं। दैट। हाँ, So I think you बोलिए will बोलिए feel बोलिए। happy if I say please discard this and get a new one for yourself. I think you'll be feeling happy with that. The घड़ी is okay, अब प्रदीप जी। घड़ी कोई आपकी ऐसी हाँ। नहीं है कि आपको डिस्कार्ड, जैसी कोई घड़ी होती है जिसको मैं देख के ही बोल देती हूँ प्लीज आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। जब आपकी घड़ी हम्म, वैसी है ही नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं आपको डिस्कार्ड ही कर देनी चाहिए, बट आई एम सेइंग व्हाट, द घड़ी इज नॉट दैट गुड। बट इफ यू आर फाइन, यू आर हम्म, वेयरिंग इट, यू आर फाइन, सो इट्स ओके। बट यस, अगर आप बेहतर चाहते हैं तो आपको घड़ी चेंज करनी चाहिए। ओके 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 ओके। जी। अब उसमें क्या क्या है वो तो फिर आपको कोर्स में पता चलेगा ना प्रदीप जी, है ना। अगर उससे ज्यादा डिटेल आप बोलेंगे तो वो तो आपको कोर्स से पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि वाई दिस इज ओके फॉर यू। अगर आपको लगता है सो दिस इज ओके ओके, सो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न दिस, या तो आप ऐसे तो नहीं कि कंसल्टेशन के लिए आए हैं कि मुझे ऐसा ऐसा है ना, नो आई वांट दिस 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 दिस, एंड देन आई सी कि नहीं आपकी घड़ी में वो सारी चीजें नहीं दिखती हैं मेरे को जो आपको चाहिए, सो यू नीड टू चेंज। यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्रदीप जी? You are overall, हाँ, a general question of yours is this घड़ी fine or not? So that's what I'm saying, trying to say कि this is not the type of a घड़ी कि जिसको देख के मैं बोलूँ कि नहीं अभी का अभी इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है। On the other hand, it is not a wow घड़ी also। जी। ओके ओके ओके। जी। आप Okay, बहुत thank you so मीठा much। बोलते हैं, बहुत मीठा तो बोलते हैं। मीठा बोलने से डायबिटीज होता है, मगर आप बोलने से मेरे को डायबिटीज हो गया। एक्चुअली मेरे नाम का असर है फिर तो ये प्रदीप जी, आई एम ममता ना, तो दैट्स माय नेम का असर देन। तो कोई बात नहीं। जी 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 जी। हम्म, चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है तो आप प्लीज, यू आर फ्री टू आस्क। नो, कनिका जी इज फाइन। ओके। प्रदीप जी ने तो ऑलरेडी बता दिया है। एनीवन एल्स, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर किसी को खाली हमारे जो बैच है, पहला जो बैच हुआ है उसका जो रिकॉर्डिंग है, किसी को खाली रिकॉर्डिंग परचेज करना होता है तो वो भी हमारा 5,000 का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आज इसको 7,999 में करते हैं तो आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे ही, आपके सेशंस के रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे ही, प्लस आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी
आपको उनका एक्सेस भी मिल जाएगा। So that is also a benefit that you're going to get in this 7999 only. अगर हम वॉच थेरेपी सिर्फ कंसल्टेशन करते हैं, so the consultation is 5001, ठीक है। और जो वॉच जो लगती है या क्लॉक्स जो बनती हैं, दैट इज अनदर कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका 7999 में यू आर कवरिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपकी घर की घड़ियों की एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत बनवा के नहीं देते हैं, वो तो फिर आपको कंसल्टेशन करनी ही होती है, लेनी होती है। लेकिन आपके घर की घड़ियों के एनालिसिस यहाँ पर डेफिनेटली होते हैं, और आपके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है वो आप खुद भी समझते हैं, और हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। तो एक तरह से आपका ऑलमोस्ट कंसल्टेशन यहाँ पे हो ही जाते हैं। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन 7999, द लर्निंग, द रिकॉर्डिंग्स, यू कैन से यस 70% ऑफ द कंसल्टेशन ऑल्सो, ये सब चीज आपकी हो जाती है। जी, अगर किसी को ममता कोई जी, क्वेश्चन इसमें है आप रिगार्डिंग द रिस्ट वॉच के साथ में वॉल क्लॉक भी सिखाएंगे इसमें, इसी कंप्लीट कोर्स में? कोर्स है मुझे, कंप्लीट कोर्स है, अच्छा, रिस्ट वॉच, ओके, वॉल क्लॉक, ठीक। सभी चीज। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्लॉक्स ऐसी होती हैं जो अगर आपने लगा ली अपने घर में तो भगवान जी आपको बचाते होंगे, और एट द सेम टाइम वैसी क्लॉक्स हम रेमेडी के रूप में भी देते हैं कई जगह पे, एज अ रेमेडी ऑल्सो वी प्रोवाइडेड। आपकी अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है तो वहां पे भी आपके कुछ पर्टिकुलर क्लॉक्स हैं जो आपको हेल्प करती है प्रॉपर्टी सेल करने में भी। तो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होल कोर्स, एवरीथिंग। जी, चलिए, और किसी को और कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, हम विदा लेते हैं सभी से। अमित जी एनीथिंग का एल्स? रिस्ट वॉच बताइए। अमित जी, आप रिस्ट वॉच बताइए। हाँ जी, आप रिस्ट वॉच बताइए। बताइए। हाँ जी, अभी पहना नहीं हूं मैं, अभी ऑफिस से आया था हाँ, तो निकाल दिया था। हाँ, मैं हाँ। यही बात कर रहा हूँ। जी, देखिए, मैं एक्चुअली आई अमित जी भी वॉज है ना। जी, I बोलिए। was just observing it. The lady who started the just मैं घुमा एंगल से देख रहा था, वो कौन सी आपके फोटोग्राफ में आपकी घड़ी दिखी, बस इतना ही है, मगर आपके अभी हाथ में कौन सा घड़ी है वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा है, आई व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई बात नहीं। तो क्या है, अमित जी अभी ही 1/6 और 6/1, तो ही शुड, तो उनके हाथ में तो होनी चाहिए, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि वेबिनार कब चालू हो रहा है, समय पे चल रहा है या एक्चुअली आगे चल अमित रहा है। जी, नहीं एक्चुअली अमित जी ऑफिस में थे, एंड उनको आने में जैसे होता है ना, कभी लेट सवेर हो जाती है, और हमारे वेबिनार का टाइम 8:15 का था, नहीं तो ऐसे अमित जी ही स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां से उन्होंने ज्वाइन किया और वो रहे थे, बट बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग, तो इस वजह से वो हमसे कनेक्ट अच्छे से और कोऑर्डिनेट उस टाइम नहीं हो रहे थे, बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग। सो दैट इज क्वाइट वेरी प्रैक्टिकल एंड क्वाइट वेरी एक्सेप्टेबल सर। हम्म। अदरवाइज सर, अमित जी, वेबिनार मैंने ही शुरू किया था। हाँ, फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम हियर, आई वॉज प्रेजेंट। कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन ठीक है। अच्छा लगा, मतलब आप यहाँ पे आए, आपका जो एक्सपीरियंस है, और आप जो आपने बताया रूमल, जो आप टीच भी करते हो कि आप सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, देते हो? मैं टीच करता हूँ। आप टीचिंग में हो, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं बहुत दिन से हाँ। सोच रहा था उस विषय में बात करने के लिए। मेरे तभी बहुत इनकी सारे नजरें स्टूडेंट्स इतनी हैं, पारखी हैं। उन्होंने सीखा है। हाँ जी। तभी वो है ना, वो काफी कुछ अगर देखे तो शुरू से प्रदीप जी इज वेरी एक्टिव रिगार्डिंग कि उन्होंने नहीं पहनी, जिसने वॉच नहीं पहनी इसीलिए वो टाइम के लिए हाँ, डिसिप्लिन हाँ, नहीं हाँ। है, एक्सेट्रा। और भी बहुत कुछ कि हमने क्या पहना है, हमारे दिख रही है घड़ी कि नहीं दिख रही है, सो एवरीथिंग ही इज लाइक नोटिफाइंग अ लॉट। सो दैट्स बिकॉज हम्म। वो उनका फील्ड ही ऐसा है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, है ना, क्योंकि हम हर आज किसी से हर समय कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सो वी आर रियली मैं हाईली ऑब्लाइज्ड टू हैव यू हियर विद अस इन द वेबिनार। पेशेंस सबका है, कनिका जी का भी पेशेंस है, हाँ, तो बढ़िया है तो फिर। ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा। और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऑब्जर्वर, दैट्स ऑल। मैं सब दिल से करता हूँ। हम्म, एक्चुअली एंड ही हैज दैट कि उनको करना है, और वो बहुत अच्छा जितना भी करते होंगे ना, उतना वो मन से करते होंगे।
दैट शोज। ममता जी, ये प्रेजेंट में भी रहते होंगे फिर ये, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, कैसे है? ऐसा कुछ है? ये नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, हाँ ये प्रेजेंट में ही रहते हैं। और जैसे कहा ना, सेटिस्फाइड है। अगर आप पास्ट में हैं तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप हम्म। फ्यूचर सोच रहे हैं तो भी आप हम्म। सेटिस्फाइड नहीं है ना। यू आर इन प्रेजेंट सो यू आर सेटिस्फाइड। सो एक तरह से यहाँ पे अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का बोल रहे हैं, सो वी कैन, यस वी कैन से, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहते हैं। सो दैट्स व्हाई ही इज सेटिस्फाइड। एंड जैसे मैंने कहा कि दिखता है कि ही हैज द, यू नो, एटीट्यूड, उनका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है हील करने का। अब बिकॉज ही इज इन दिस फील्ड ना, और क्योंकि वो खुद टीच करते हैं, सो ही वांट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड द माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स ही इज पॉइंटिंग आउट टू। ठीक है, बिकॉज ही इज इन दिस फील्ड, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग दैट वी आर लर्निंग हियर, कि कैसे वन शुड एक्चुअली, अगर किसी को मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में तो है ना, कई लोग फिर ऐसे बोलने ही नहीं देते हैं। तो इट्स लाइक इट इज वेरी गुड that we have come up with, or he came up with this thing, and we are learning from him. Thank you so much, Pradeep ji. Thank you. Gratitude for थैंक यू सर, everything. Gratitude. And थैंक यू, always, थैंक यू, yes, थैंक please, gratitude is the key to miracle. So please, gratitude करना कभी मत भूलिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। ये चीज आप बाकी जो भी आपने सुना कि नहीं सुना, जो हमने रेमेडीज दी, जो टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए, आपने लेकिन दिए इसको नहीं, प्लीज, आपने इसको दिए नहीं है, मैंने नहीं दिए, आपने दिए मतलब जो नहीं है। हमने, हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने नहीं दिए, कहीं से सीखे, जो एक्सपीरियंस किए, जो आप लोग के साथ शेयर किए। ठीक है, बोलने का मतलब है कि आज हमारे मुंह से निकला, शेयर हुआ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो, उसको आप लोग ने जितना भी उतारा होगा मन में मुझे पता नहीं, लेकिन इसको जरूर उतारिए कि ग्रैटिट्यूड देना कभी मत भूलिए। ग्रैटिट्यूड इज द की टू मिराकल। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू इतना पेशेंटली हमें सुनने के लिए। एंड चलिए, अब वेबिनार को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद जी। जी, थैंक यू।